अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है मेरे पाकिस्तानियों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया हमारी ईद शोज को इतना पसंद करने का, और साथ साथ अब मैं लाइव बिलेटेड हैप्पी बर्थडे, बिलेटेड एनिवर्सरी की मुबारकबाद देना चाहूँगी ARY को। ARY को माशाल्लाह 16 साल हो गए ना, 16 साल हो गए, सही कह रही हूँ ना मैं? 16 साल हो गए। बहुत सारे बच्चों के साथ ये भी जवान हो गया, और जब ARY शुरू हुआ था बहुत सारे लोगों के घरों में बच्चे हुए थे, अब माशाल्लाह वो जवान हो गए। ARY भी जवान हो गया है, और बहुत सारे लोगों की दुआएं रही हैं ARY के साथ, और उसकी वजूहात कुछ इस तरह नहीं है कि हमेशा ARY अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स लाने के साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी करता रहा है जिससे लोगों की मदद भी हुई है, लोगों को घर भी मिले हैं, वो उनकी ज़िंदगियां जो ख़त्म होने वाली थी वो बहाल हुई हैं, और इस तरह के बहुत सारे फलाही कामों में हमेशा आगे आगे रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग और लोगों का हाथ पकड़ा है जो इंसानी ज़िंदगियों को बचाते हैं, इंसानों की खिदमत करते हैं, खिदमत खल्क का काम करते हैं। ARY हमेशा आगे आगे रहता है हर चीज़ में। तो ARY को बहुत बहुत मुबारक मेरी तरफ से, क्योंकि मैं उस वक्त नहीं थी जिस वक्त सेलिब्रेशन हो रही थी, और मेरी दुआ है कि ARY, वो कहते ना कि लॉन्ग लिव ARY, मेरी दुआ है कि हमेशा इसी तरह आपको एंटरटेन करता रहे, बहुत सारे अच्छे अच्छे ड्रामे, बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स आपके लिए लेकर आता रहे। साथ साथ आज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ से अपना प्रोग्राम शुरू करूँगी। जब हम ज़िंदगी की प्लानिंग करते हैं, हर कोई जो इस वक्त मुझे देख रहा है, हर कोई जिस भी क्लास से, जिस भी फ़िरके से, जिस भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, वो अब जब उनके घर में बच्चे पैदा होते हैं या जब उनके घर में शादी होती है तो वो प्लानिंग करते हैं। जब नया कपल बनता है, जब एक नया जोड़ा बनता है, वो प्लानिंग करता है कि आप ये नौकरी करते हैं, आप इतना कमाते हैं, इतना हमारे घर का खर्च होगा, ये हम जमा करेंगे, हम फलां करेंगे, हम ज़िंदगी में ये करेंगे, हम ये पढ़ाएंगे, अच्छा हम अपने बच्चे को डॉक्टर बनाएंगे। डॉक्टर बना के क्या होगा जी, हमारी ज़िंदगी की सारी मुश्किलात हल हो जाएंगी। एक तो फैमिली में डॉक्टर भी हो जाएगा, और साथ साथ आपको बच्चा अच्छा कमा के खिलाएगा जी, अपने बुढ़ापे का सहारा बनेगा। लेकिन आपको नहीं पता होता कि वो ऊपर वाला ने आपके लिए क्या प्लानिंग करके रखी है। किस वक्त ज़िंदगी में स्पीड ब्रेकर आएगा और वो स्पीड लगा देगी उस गाड़ी को जो आप बहुत ही रवानी से, जो बहुत ही स्मूथली चला रहे होते हैं। कभी कभार आपकी या मेरी ज़िंदगी में स्पीड ब्रेकर आ सकता है और हमारी चलती हुई रवा गाड़ी रुक सकती है। कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि स्पीड ब्रेकर आने के बजाय उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए और हमें पता ही ना चले हमने आगे की क्या सोची हो, और हम जहाँ से आए हैं वहीं चले जाएं। लेकिन अगर हम ये सोच लें कि किसी की भी ज़िंदगी में स्पीड ब्रेकर आ सकता है, किसी की ज़िंदगी में भी मुश्किलात आ सकती हैं, तो हम अपनी ज़िंदगी लंबी कर लेंगे। और वो इस तरह के आप दूसरे की मदद करेंगे तो अल्लाह ताला आपकी मदद खुद करता है। और जिस भी मज़हब से जिस शख्स का ताल्लुक़ हो और वो अगर मुश्किल में है तो हमें उसकी मदद करना बनती है, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसे पैदा किया है। आज मैं आपको अपना समझ के एक दफ़ा फिर एक चीज़ शेयर करूँगी, जैसे मैंने हमेशा किया और हमेशा कामयाब रही हूँ उन चीज़ों के लिए। जब भी मैंने आपके आगे हाथ फैलाया है, मैं हाथ फैलाना ही कहूँगी इसे, किसी मुसीबत में मुब्तला शख्स के लिए झोली फैलाना, हाथ फैलाना कोई बुरी बात नहीं होती। जब हमारा बच्चा बीमार होता है और हमें कोई नज़र नहीं आता तो हम सिग्नल्स पे भीख मांगने तक निकल जाते हैं। मैंने ऐसे लोगों को देखा है, पढ़े लिखे मियाँ बीवी को, जिनका कोई आसरा नहीं था, वो बेचारे निकल गए अपने बच्चे को लेकर कि हम इसका इलाज करवाओ। तो आज मैं पूरे पाकिस्तान के सामने, पूरे पाकिस्तानियों के सामने जो पाकिस्तान में नहीं रहते लेकिन बाहर रहते हैं और वो चाहते हैं कि वो पाकिस्तानियों की मदद कर सकें उस मेहनत से, उस पैसे से जो वो बाहर रहकर कमा रहे हैं, तो मैं आज आप लोगों को एक मौका दूंगी एक और सवाब कमाने का, इस ज़िंदगी में, इस दुनिया में भेजे हुए एक शख्स की ज़िंदगी बचाने का, जो कि बहुत ही प्लानिंग से, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की, मेडिकल किया, डॉक्टर बने, जवान जहान शख्स, शादी हुई, 2 साल की बच्ची है, लेकिन फिर ज़िंदगी में स्पीड ब्रेकर आया और वो एक ऐसी बीमारी में मुब्तला हो गए। और वो क्या बीमारी है, ये क्या चीज़ है, वो कौन है, मैं सब आपको बताऊंगी। बल्कि हमने एक पैकेज बनाया है। वो पेशेंट जिनके बारे में मैं आपको भी बताने वाली हूँ, उनका नाम है सरदार राठौर। ऑब्वियसली सरदार राठौर से आप अंदाज़ा लगा लिया होगा कि
उनका ताल्लुक़ इस मज़हब से है, लेकिन वो पाकिस्तानी हैं और उनको इस वक्त हमारी मदद की ज़रूरत है। वो किस बीमारी में मुब्तला हैं, उन्हें क्या हुआ है, ये मैं आपको एक पैकेज पे दिखाऊंगी, फिर मैं डिस्कस करूंगी। और मेरा ये ईमान है, मेरा ये भरोसा है कि आप जो मुझे इस वक्त देख रहे हैं वो इस दफ़ा फिर हमारे प्लेटफॉर्म से ज़रूर सरदार राठौर की मदद करेंगे। आइए मैं दिखाती हूँ एक पैकेज जिसकी वजह से शायद मैं भी थोड़ा अफसुर्दा हो जाऊँ और आप भी हो जाएं, लेकिन हमें सिर्फ अफसुर्दा नहीं होना, हमें कुछ ना कुछ करना है और कतरा कतरा दरिया बनता है और यहाँ दरिया बनेगा इंशाल्लाह। आइए देखते हैं। ये मेरे भाई हैं डॉक्टर सरदार। इन्होंने 10 से 12 साल सिविल हॉस्पिटल में काम किया है और लोगों की मदद की है। आज ये ऐसी बीमारी में मुब्तला हैं जिनका इलाज यहाँ पाकिस्तान में नहीं है, जिनको ब्रेन एन्यूरिज्म कहते हैं। उर्दू में कहा जाए तो दिमाग की शरियानें बंद होने को कहते हैं। मैं वाइफ ऑफ सरदार राठौर हूँ और हमारी शादी को 8 साल हो गए। मेरी एक बेटी है 2 साल की। इन्हें लास्ट ईयर एन्यूरिज्म बीमारी डायग्नोज हुई है। उन्होंने खुद ही ये की थी। अभी डॉक्टर कह रहे हैं कि इनका इलाज यहाँ पे मुमकिन नहीं है, तो हमें बाहर जाना है और उसके लिए हमें आपकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। और मेरी 2 साल की बेटी है जो बिल्कुल भी नहीं समझती कि पापा क्या है, वो हर किसी को पापा कह के बुलाती है। ये कि आपके सपोर्ट की ज़रूरत है और मेरे हस्बैंड जल्दी सही हो जाए। ये है ज़िंदगी। आप लोगों को नहीं पता आपकी ज़िंदगी में क्या हो जाए कल। हम सोचते हैं हम डॉक्टर बन गए, हम इंजीनियर बन गए हैं, हमने बहुत पढ़ लिया है, अब हम अपने पैर पे खड़े हैं, अब हम सब कुछ कर सकते हैं। सिर्फ 1 सेकंड लगता है, 1 सेकंड लगता है ज़िंदगी तब्दील होने में। मगर आप अपनी ज़िंदगियों को इस तरह बचा सकते हैं। जो बैठे हुए जिन लोगों के भी दिल को कुछ ना कुछ हुआ है इस वक्त, जैसे मेरे दिल को हुआ है ये पैकेज देखने के बाद, वो अपने बहुत सारे प्लानिंग में से बहुत सारी रकम जो आपने जमा की है अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, अपने बेटी की शादी के लिए, उसमें से थोड़ी सी रकम निकाल कर अगर आप इस बाप को, जो कि एक 2 साल की बच्ची का जवान जहान डॉक्टर बाप है, पढ़ा लिखा शहरी है, हमारे बाशिंदा है हमारे मुल्क का, आप उसको बचा सकते हैं। मुझे पता है इतने लाखों हम खर्च कर देते हैं, इतने हज़ारों हम खर्च कर देते हैं, तो क्यों ना थोड़े से पैसे निकाल कर हम इनके पास जमा कराएं, जिसकी वजह से एक जवान जहान काबिल आदमी बच सके, जो हमारी मुल्क का नाम भी रोशन कर सकता है। ज़ाहिर है डॉक्टर है, कोई आम शख्स नहीं है, डॉक्टर है। और आम शख्स भी होता तो अगर हमारे हाथ में है ज़रा से पैसों की मदद से हम उनकी जान बचा सकते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमें कितने पैसों की ज़रूरत है। अगर मैं डॉलर्स में बताऊँ तो ऑब्वियसली $250,000 की हमें ज़रूरत है, जिसमें से हमने कितने जमा कर किए हैं अभी तक? $10,000 जमा किए हैं। अगर मैं आपको इसको कन्वर्ट करके बताऊं पाकिस्तानी रुपए में, तो हमें 2,61,00,000 रुपए की, 2,61,37,000 रुपए की अभी तक हमें ज़रूरत है। और अभी सुनने में लगता है ना कि ये कैसे होगा, क्या होगा, मगर मेरा ये ईमान है, मेरा ये भरोसा है आप लोगों पर, आप लोग करेंगे।
इस शख्स की जान आप बचाएंगे। जब वो शख्स यहाँ तक पहुँचा है, हमें उसके जेन्युइन होने का पूरी गारंटी है, और मैं यहाँ खड़े होकर आपसे कह रही हूँ, तो हम बचाएंगे उस शख्स की जान अपने उस थोड़ी सी मदद से, जो हर कोई करेगा तो क्यों ना जमा होगी ये रकम। और ये वक्त किसी पर भी आ सकता है। हम ये सिर्फ ये सोच कर करेंगे कि अल्लाह ताला हमें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, हमारे प्यारों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। उनका सदका करके आप इस शख्स की जान बचाएं जिनका नाम सरदार राठौर है, जवान जहान आदमी। एक छोटा सा ब्रेक है जी, ब्रेक के बाद प्रोग्राम मामूल के हिसाब से चलेगा, लेकिन आज भी मैं प्रोग्राम में वो चीज़ लेकर आई हूँ जिसकी मदद से ना जाने लोग कितनी दवाइयाँ बना रहे हैं, कितनी अमराज का इलाज हो रहा है। और हमारे घरों में वो एक कैबिनेट में रखी होती है वो चीज़, बहुत आम तौर पे हम मतलब आम लेते हैं, इतना कोई ख़ास उसको तवज्जो नहीं देते। तहारी बनाने में इस्तेमाल करते हैं, हर सालन में डाल देते हैं उसे, कड़ी बनाने में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जाहिर है सुबह सुबह मैं आपको बीमारियों के बारे में और इस सब सारी चीज़ों के अलावा एक ठंडी हवा का झोंका, एक फ्रेश ब्रीज जिसे कहते हैं, मैं आपको एक बहुत ही प्यारी सी लड़की से मिलाना चाहूँगी जिनको आप मेरे शो पे भी देख चुके हैं, जिनको आप बहुत खूबसूरत बोलते हुए भी सुन चुके हैं एक डिफरेंट चैनल पर, और साथ साथ एक्टिंग करते हुए देख रहे हैं। जब पिछले साल या पिछले साल नहीं, हाँ, जब पिछले से पिछले साल बलाज इस दुनिया में आने वाले थे, तो एक बहुत ही खूबसूरत जिम्मेदारी जो मेरी बहुत ही प्यारी सी छोटी सी क्यूट सी सेलिब्रिटी गेस्ट है जो अभी मैं उनको बुलाऊंगी, उन्होंने निभाई थी। उन्होंने 2 हफ्ते तक मेरा शो किया था, बखूबी निभाया था, बहुत प्यारा बोली थी, बहुत अच्छी तरह मेहमानों को ट्रीट किया था, और मेरी टीम के साथ भी बड़ी अच्छी उनकी केमिस्ट्री बन गई थी। तो एक बहुत ही प्यारी सी खूबसूरत लड़की से मुलाकात भी हम आपकी कराएंगे ताकि आपकी सुबह भी तरोताज़ा गुजरे। लेकिन जो कॉज मैं आज लेके शुरू हुई हूँ वो इंशाल्लाह आप उस कॉज में पूरे उतरेंगे और मेरे साथ लेकर पूरा करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ब्रेक के बाद बताऊंगी कि बेसिकली आज शो में क्या क्या हो रहा है। गुड मॉर्निंग। ये मेरे भाई हैं डॉक्टर सरदार। इन्होंने 10 से 12 साल सिविल हॉस्पिटल में काम किया है और लोगों की मदद की है। आज ये ऐसी बीमारी में मुब्तला हैं जिनका इलाज यहाँ पाकिस्तान में नहीं है, जिनको ब्रेन एन्यूरिज्म कहते हैं। उर्दू में कहा जाए तो दिमाग की शरियानें बंद होने को कहते हैं। मैं वाइफ ऑफ सरदार राठौर हूँ और हमारी शादी को 8 साल हो गए। मेरी एक बेटी है 2 साल की। इन्हें लास्ट ईयर एन्यूरिज्म बीमारी डायग्नोज हुई है। उन्होंने खुद ही ये की थी। अभी डॉक्टर कह रहे हैं कि इनका इलाज यहाँ पे मुमकिन नहीं है, तो हमें बाहर जाना है और उसके लिए हमें आपके बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। और मेरी एक 2 साल की बेटी है जो बिल्कुल भी नहीं समझती कि पापा क्या है, वो हर किसी को पापा कह के बुलाती है। ये कि आपके सपोर्ट की ज़रूरत है और मेरे हस्बैंड जल्दी सही हो जाए। वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और आज जिस
चीज़ पर हम शो कर रहे हैं उसका नाम है हल्दी। जैसे कि मैंने कहा था आपके कैबिनेट्स में रखी होती है। अक्सर कहते हैं अरे हड्डियों में दर्द हो रहा है, अच्छा चलो नीम गर्म दूध करके जो है ना उसमें हल्दी डाल के पी लेना, बड़ा सुकून मिलेगा। तो ये हल्दी, अभी मुझे पता चला कि जर्मनी में कैंसर के इलाज के लिए जो दवाई ईजाद की गई और जो कैंसर पेशेंट्स हैं उनको दवाई दी जा रही है, तो मुझे किसी पाकिस्तानी ने बताया कि उस दवाई के अंदर हल्दी मिली। इतनी महंगी वो दवाई है और कैप्सूल्स खोले तो उसके अंदर से हल्दी निकली। अब आप ये सोचिए कि कौन से मर्ज का इलाज हल्दी में नहीं है। अब अगर मैं आपको बताऊं, ऑयल में, कोकोनट ऑयल में ख़ास तौर पर, या कोई भी ऑयल जो आप सर पे लगाते हैं उसमें अगर आप हल्दी मिलाकर लगा लें तो आपके सर की खुश्की ख़त्म हो जाती है, डैंड्रफ ख़त्म। क्या बात है ना। उसके बाद अगर आप हल्दी फटी एड़ियों पे किसी भी कैस्टर ऑयल या ऑलिव ऑयल में मिलाकर अगर आप लगाएंगी तो आपकी फटी एड़ियाँ सही हो जाएंगी। अक्सर ख़वातीन को प्रॉब्लम होती है एड़ियाँ फटी हुई हैं। और तो और इंडिया में एक ट्रेडिशन है, दुल्हन बनने से पहले लड़की को एक मास्क लगाया जाता है। उस मास्क में सैंडलवुड पाउडर होता है, हल्दी होती है, चने का आटा होता है और बादाम का तेल, ये सब मिलाकर दुल्हन को लगाया जाता है और दूध से नहलाया जाता है। मतलब वो सारी ज़िंदगी नहीं वो साफ़ सुथरी रहती, लेकिन शादी होने से पहले वो हल्दी और दूध पता नहीं क्या क्या चीज़ों से नहा के जाती है। ये तो कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हल्दी के हवाले से, लेकिन प्रॉपर हल्दी का इंट्रोडक्शन देने के लिए हमारे पास एक्सपर्ट्स की जोड़ी मौजूद है। डॉक्टर उमर राहील, अस्सलाम वालेकुम। और हमारे साथ हैं डॉक्टर बतूल, अस्सलाम वालेकुम। इन लोगों से हल्दी के राज पूछेंगे आज हम, लेकिन आपके चेहरे की मुस्कुराहट कहीं इधर उधर हो गई है। कुछ ज़रूरी है कि आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लाई जाए। और वही बात जैसे नवा है, हवा का झोंका बोल रही हूँ, नवा आया है रे। हाँ, ये जो सेलिब्रिटी जिनको मैं अभी बुला रही हूँ ये कोई नई नहीं है, लेकिन दिखने में एक छोटी सी क्यूट सी प्यारी सी लगती हैं। और बहुत सारे ड्रामों में आप उनको देख रहे हैं। 2 ड्रामों में देखा है, दूसरे में भी मैंने, हाँ 2 सीरियल्स में मैंने देखा है। कभी रोती हुई नज़र आई हैं, कभी चुलबुली एक्टिंग करते हुए नज़र आई हैं, बड़ी लाइवली सी नज़र आई हैं। और यहाँ मेरा शो करते हुए आपको नज़र आई होंगी। साथ साथ वीजे हैं, एयरवाई म्यूज़िक में बहुत अरसे तक करती रही हैं होस्टिंग, और साथ साथ अभी रिसेंटली इंडियन मूवी कर आई हैं। उन सारे एक्सपीरियंसेस के बारे में जानेंगे। आइए वेलकम करते हैं बहुत ही क्यूट सी प्यारी सी मासूम सी मदीहा इमाम। देखिए मैंने कहा था ना, है मासूम सी पतली सी दुबली सी है। मैं I would love कि आप बार-बार बोलें, बार-बार नया हवा का झोंका, नया हवा का झोंका। I'm perfectly fine with that. अरे How are you? You look pretty as always. आप तो बिल्कुल वैसी की वैसी, खबरदार मेरे बराबर खड़ी हुई, मैं मोटी लगूंगी तुम्हारे बराबर खड़े हुई। पतली दुबली सी। आओ प्लीज बैठो, तशरीफ आ जाओ। आज हम तुम्हें पता है मदिया, मैंने सुना तुम भी बड़े टोटके वोटकों पे बिलीव करती हो। हाँ, है ना, शदीद, घर की चीजें। और मैं तो कहती हूँ पूरी दुनिया में लोग जो कहते थे नहीं ये घरेलू टोटके क्या होते हैं, सब इन्हीं चीजों की तरफ वापस आ रहे हैं। आज एक्चुअली हम लोग हल्दी के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हल्दी इतने फायदे कैसे पहुंचाती है। 3 फायदे डॉक्टर बतूल बताएं, 3 फायदे डॉक्टर उमर राहील बताएं, 3 फायदे मदिया तुम बताओ। कोशिश कर सकती हूँ मैं। कोशिश कर। सबसे अच्छा तो होता है आई थिंक हल्दी दूध, है ना। ऑल द गर्ल्स आउट देयर, अम्मी मुझे बोलती है सिस्टम साफ कर देता हाँ। है, तो हल्दी दूध पिया करो। तो मैं शुरू में तो बहुत इनकार करती थी, मैं कहती थी नहीं अम्मी हल्दी दूध क्या स्मेल है, और पता नहीं हमने मूवीज में भी देखा था, पी लेते हैं। लेकिन नहीं, अगर आपको आदत पड़ जाए, जैसे ग्रीन टी, ग्रीन टी की एक बार आदत पड़ जाए तो फिर आप चुस्कियां ले लेके पी रहे होते हैं। क्या? हल्दी दूध का भी हिसाब किताब है, अगर पसंद आ जाए तो यू लाइक इट, यू अच्छा लगता है, पीती हो? आई लाइक इट। और बताएं हल्दी दूध नहीं, सॉरी, हल्दी के क्या फवाइद हैं? कोई 3 फवाइद। सबसे पहले एक्नी, एंटी एक्नी, अल्लाह दाने बहुत अच्छा। हाँ। उसके अलावा फ्रैकल्स के लिए बहुत अच्छा होता है, लगाना भी और पीना भी, दोनों। अच्छा। ठीक है। थर्ड जो है वो वेट लॉस। ये तो सारे तो हमारे तो जी दुखती रगे हैं हमारी। और जो है अब जो है वो रिसेंटली चौथा नहीं पूछा हेयर सेरम। अरे ये बताना नहीं था, अभी सरप्राइज रखती हैं आप कुछ तो। जी डॉक्टर उमर अच्छा, अभी मतलब सिर्फ फायदे बताओ ना, जो बना रही हूँ वो नहीं बता रही। वो ना बताया। हाँ ठीक है, फायदे ये हैं कि हल्दी से दुनिया की हर बीमारी का इलाज होता है। हाँ। सिर्फ तरीका इलाज डिफरेंट होता है। अच्छा। लाइक कैंसर के लिए है तो जैतून के तेल में जला के इस्तेमाल करते हैं। हाँ। अगर इंटरनल कोई भी इशू है, कोई भी बीमारी, दूध में डाल के पीते हैं। हाँ।
और उसके अलावा पेट के कीड़े हैं, दांत का दर्द है, तो उसके लिए जो है ना उसको पानी में मिला के इस्तेमाल किया जाता है। ये 3 हो गए। हाँ बस 3 हो गए। ये देखिए ज़रा, अभी मैंने इनको सिर्फ 3 का टारगेट दिया था और उस पर भी इतनी मज़े मज़े की चीज़ें हमें जानने का मौका मिल गया। और आज हम आपको बहुत सारी चीज़ें हल्दी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें बताने वाले हैं, बनाने के लिए, दिखाने के लिए, लगाने के लिए। अच्छा, मदिया से अगर मैं पूछूं, मदिया हल्दी की भी बात करेंगे हम, लेकिन मदिया की भी बात करेंगे। व्हाट अ कॉम्बिनेशन, हल्दी एंड मदिया। हल्दी एंड मदिया। मदिया तुम छोटी सी थी तो सोचा तुमने कि मैं एक्टिंग शुरू कर दूं बस, एक्टिंग या मैं होस्टिंग शुरू कर दूं? वीजिंग। हाँ, वीजिंग का बहुत। मैं बोलती थी, मैं बचपन में बहुत बोलती थी। अब आजकल मेरे अब्बू बड़ा इतराज़ करते हैं, वो कहते हैं कि वो वाली मदिहा मुझे नज़र नहीं आती। आज आपके यहाँ पे जो प्रोड्यूसर होता है हमारे ARY नेटवर्क के हैं, ARY म्यूज़िक में ज़्यादा काम करते हैं, वो भी मुझसे आजकल शिकायत कर रहे होते हैं कि तुम कम बोलती हो अब। तो वो आई थिंक कहीं ना कहीं वो चीज़ थोड़ी कम हो गई है। बट एज अ वीजे यस आई लाइक स्पीकिंग अ लॉट, शौक है मुझे बात शुरू में करने जब का। तुम ज्यादा बोलती थी तो अम्मी अब्बू ने कहा कि तौबा कितना बोलती है। मैं कहती हूँ अम्मी आप लोग किसी हाल में खुश नहीं। पहले बोलती थी तो उस पर डांट पड़ती थी हर वक्त कि तुम कितना बोलती हो, मेहमानों के सामने चुप हो जाया करो। एक बार क्या हुआ था, हमारी नानी अम्मा इस्लामाबाद में होती थी, तो वो आई कराची, तो अम्मी इनका मेहमान आने तैयार हो जाओ। तो मैंने कहा मेहमान आ रहे हैं, अच्छा ईद का मौका था और मुझे वो अफगानी लिबास पहनने का बहुत शौक था, तो मैंने अफगानी वाला कपड़ा पहना एंड आई वाज 8 years old। अच्छा, फिर वो ड्राइंग रूम में आके बैठ गई मेरी नानी, और मेरी नानी थोड़ी सी शी वाज अ लॉयर, तो वो थोड़ी स्ट्रिक्ट सी थी, तो वो कमरे तक नहीं आई, वो ड्राइंग रूम में बैठी हुई थी। मैं गई तैयार होकर थोड़ा सा कि कितने मेहमान आए, मैंने कहा इनको मेहमान बोल रही थी और मैं नानी के सामने, और नानी कहने लगी कितनी बदतमीज है। मैं मम वाज लाइक बेटा मेहमान मतलब यू नो एहतराम से आप बात करेंगी, लेकिन मैंने कहा नानी है, टाइम जाया कि आपने मेरा, आई ड्रेस्ड अप, दिस इज नॉट मेहमान। तभी मेरी अम्मी ने कहा यार ये बहुत बोलती है, इसको चुप रहने की आदत। और फिर अब ये होता है कि मेहमान आते हैं, मैं साइड में बैठी हुई होती हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा होता है मैं क्या बोलूँ, तो फिर गड़बड़ी ना हो जाए, मुंह से निकले। और तो अम्मी बोलती है बेटा कुछ थोड़ा सा। कभी होस्टिंग करते हुए गड़बड़ हुई है, किसी का फोन आ गया तुमने ये क्या बोल दिया? होस्टिंग करते हुए अब होती भी है तो आप संभाल लेते हैं, बिकॉज अभी आप ARY का जिक्र करी थी, मुझे 5 साल हो गए ARY में, तो इट्स बिन लाइक हाफ अ डेकेड, तो अब आदत है, अब तो आप संभाल लेते हैं। और हमारे प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स इतने माशाल्लाह दे वेरी स्मार्ट, तो वो संभाल लेते, कॉल है ना तो दिल हैंडल इट। लेकिन अगर कोई कहीं फंस जाओ तो फिर क्या होता है? छुप जाती हो जाके, या डर जाती हो, या मुकाबला करती हो उस चीज का? टच वुड अभी तक फंसी नहीं, लेकिन अगर कहीं फंसूंगी तो मैं जल्दी से ब्रेक ले लूंगी। मैं ब्रेक ले लें, आप बस ब्रेक लें, कुछ करना है, तो अभी तक हुआ नहीं है। अच्छा ठीक, आज हम आपसे क्या सीख रहे हैं? हम जो है एंटी रिंकल जो है फेस टाइटनिंग बताऊंगी। उसके अलावा जो है वो फ्रेकल्स के लिए बताऊंगी, वेट लॉस के लिए बताऊंगी, हेयर सीरम बनाएंगे हम, और जो है उसके अलावा एंटी एक्नी जो है वॉश बताऊंगी। और आपसे क्या सीख रहे हैं? हम जो है वाइटनिंग क्रीम बनाएंगे, CC क्रीम बनाएंगे, लैश कंडीशनर बनाएंगे, आईलाइनर बनाएंगे, फिनिशिंग लूज पाउडर बनाएंगे, क्लेंजिंग वाटर बनाएंगे। हल्दी से? हल्दी से। ये तो कमाल हो गया। 300 एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। 300? 300। अच्छा। हर एंटीऑक्सीडेंट जो है वो एक बीमारी का इलाज होता है। हर ये जो हम 300 बीमारियां तो यूं ही हो गई। अच्छा सुनिए, सालन की जो हम बुनाई कर करके वो हल्दी थोड़ी रहती है, हल्दी को काला कर देते हैं, तो उसमें कुछ रहता है कि नहीं रहता? कुछ भी नहीं रहता, कुछ भी नहीं ये रहता। देखो जरा, बिल्कुल भी नहीं। तो बड़ा इसलिए क्यों नुकसान। कहते हैं कि आप सिर्फ हल्दी दूध पी लें तो वो आपको जो है तकरीबन 100 से 150 बीमारियों का इलाज है। अच्छा पहले क्या सीख रहे हैं हम आपसे? पहले जो है एंटी रिंकल, मतलब कि जो खवातीन जिनको लगता है कि उनकी झुर्रियां पड़ना शुरू होने वाली हैं या पड़ गई हैं, वो सब देखें आपकी ये जी बिल्कुल बताई हुई तरकीब। बिल्कुल। मदिया, मैं तुम्हें आज बहुत झूला झुलाऊंगी, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, ठीक है ना? मुझे सुकून से गेस्ट को ना बैठने नहीं देती। बिल्कुल, मेरी नानी वाला हिसाब किताब कर दिया आपने। आज मुझे अपनी नानी बना दिया है। आज मैं मदिया की नानी। आ जाओ, कोई मुझे रिश्ता कराने वाली बना चुका है, कोई मुझे नानी, खाला। ठीक है भाई, गुड है, इधर आ जाओ। सबसे पहले हम लेंगे, अभी तुम्हें जरूरत नहीं है, लेकिन तुम अपनी नानी के लिए देखो कि दिस शो इज डेडिकेटेड टू मदियाज नानी। सबसे पहले हमने 2 टीस्पून जो है वो टमाटर का जूस लिया, ठीक है। उसके बाद हम लेंगे बिल्कुल 1 चुटकी हल्दी।
हल्दी। अच्छा ये भी तो बताइए ना कि हल्दी एक तो वो होती है जो पूरी साबुत होती है, एक फ्रेश। हाँ। हमारे यहाँ हल्दी जो 2 नंबर हल्दी होती है उसमें क्या क्या ये 2 नंबर ही है वैसे, है? ये 2 नंबर ही है। कैसे पता चला? कलर चढ़ा हुआ होता है बेसिकली। जर्दे का रंग जो है ना, जर्दे के रंग में जो है डुबो दी जाती है, क्योंकि हल्दी जो है अंदर से कभी खालिस की पहचान कैसे करेंगे? खालिस की पहचान ऐसे होती है कि देखिए ये जर्दे का रंग है बिल्कुल, ठीक है। जो हल्दी होती है ना वो हार्डली जो है वो लाइट येलो कलर की होती है, ये कलर होगा हल्दी का बस, ठीक है। और जो सफेद हल्दी होती है आपके पास असली है या आपके पास भी नकली आई है? ग्रीनिश होती है, येलोइश शेड होती है, येलोइश ग्रीन से कलर की होती है। देखिए ARY वालों को धोखे में रखा है, सब्जी वाले ने हमें नकली हल्दी बेच दी है। आज हम आपको पूरे शो में नकली हल्दी से बताएंगे सारी चीजें बना के, मगर आपने असली हल्दी खरीदनी है। आराम से मिल प्लीज जाती है, बताइए। आराम से। ग्रीन कलर की होती है हल्की सी, हल्की सी जैसे ना कच्ची जो होती है। जर्द सा रंग होता है, हाँ। हरा और जर्द मिक्स कलर होता है, ऐसी डार्क येलो कलर की नहीं होती है। ARY के साथ धोखा किया मदिया तो सोचे कौन लाया ये बताना था ना यार, भाई जा रही है उसकी मजाल नहीं होती। पता चलता वो कौन से प्रोग्राम आते हैं? बहुत कॉमन। आपने हमको धोखा दिया है। क्या क्या नाम है उनका? क्रिमिनल ARY को धोखा दिया है सब्जी वाले, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। हाँ ये देखिए जरा, बहुत अवेयर रहे भैया आप, ऐसी हल्दी क्योंकि लेके तो असली फायदा नहीं। हल्दी बहुत जरूरी है और बहुत मुश्किल से मिलती है। टमाटर के पेस्ट में आपने असली हल्दी मिलाई, असली हल्दी मिला ली, उसके बाद जो है 2 चम्मच जो है वो चावल का आटा ले लेंगे, चावल का। ठीक है। उसमें जो है अगर बहुत ज्यादा डीप जाई है, थर्ड लेयर को क्रॉस कर गई है, अच्छा। 6 महीने से ऊपर हो गया है, हाँ। तो फिर जो है वो ये वाली क्रीम मिक्स करनी है, अदरवाइज नहीं की बता रही है कि एंटी रिंकल, एंटी रिंकल भी बता रही हूँ और झाइयाँ भी बता रही खाद हूँ। इसके दो, देखें, हाँ, 2 वाह। कंडीशंस होती हैं जब आप क्यों रिंकल्स होते हैं, हाँ। ठीक है। रिंकल्स उस वक्त होते हैं जब आपने गलत प्रोडक्ट यूज की हो, एजिंग की वजह से हो रहे अच्छा। होते हैं, या फिर सबसे कॉमनेस्ट कॉज होता है कि आपके मुंह पे झाइयाँ पड़ रही हो। झाइयाँ क्यों पड़ती हैं कि आपने फार्मूला क्रीम लगाई है गोरा होने के लिए, स्किन आपकी थिन आउट और हो गई, ड्राइनेस की वजह से भी तो पड़ती है ड्राइनेस झाइयाँ। और स्किन आपकी थिन आउट हो गई, इसकी वजह से आपकी स्किन जो है वो झुलस सी जाती है और आपके झुर्रियाँ पड़नी शुरू हो जाती है, ठीक है। एक तो सिंपल अगर आपके जो है वो एजिंग की वजह से पड़ रही हैं तो आप ये लगाएंगे, हार्डली आपने हल्का सा रब करना है और आप फेस टाइटिंग विद इन 15 मिनट्स फील करेंगे, ठीक है। यानी जिनको कि ये झुर्रियाँ और झाइयाँ, जिनके पास अवेलेबल दोनों है, चीज़। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। पिगमेंटेशन जैसे आप पिगमेंटेशन, अब अगर आपको ड्राइनेस हो रही है, ड्राइनेस की वजह से झुर्रियाँ पड़ रही हैं, तो आप जो है उसमें अलसी के तेल के 2 खतरे शामिल करेंगे, टमाटर और हल्दी में, टमाटर, हल्दी और चावल का आटा, और चावल का आटा। चावल का तीनों आटा, ठीक है। हाँ। 2 खतरे अगर आपकी खुश्की की वजह से पड़ रही है, ठीक है। खुश्क स्किन है, अगर खुश्क स्किन नहीं है हाँ। तो फिर शामिल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टमाटर में इटसेल्फ अपना ऑयल मौजूद होता है, अच्छा, ठीक है, ठीक सही। है। अब ये हो बस गया, ये तैयार? ये तैयार, बस इसको लगाना है हाँ। और 20 मिनट्स के लिए रोजाना लगाना है, तो आपकी स्किन जो है, आपके अंडर आईज, इससे डार्क सर्कल्स भी खत्म हो जाते हैं, अंडर आई हो गई, नेक हो गई, सारी बॉडी पे जहाँ पर आपको रिंकल्स की प्रॉब्लम है, इवन स्ट्रेच मार्क्स जो होते हैं वो भी रिंकल ही की एक फॉर्म होते हैं, तो स्ट्रेच मार्क्स तक के रिमूव हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो तुम अपनी skin ब्यूटी tight का हो ख्याल जाती है। कैसे रखती हो? ब्यूटी ब्यूटी आप अपनी ब्यूटी का- तो हो ही नहीं वो एक इश्तिहार बनाया ना जरा, प्लीज आप 2 शॉट करें जरा डायरेक्टर साहब, और एक वो, तुम अपनी ब्यूटी का ख्याल कैसे रखती हो रुखसाना? मदिया आप अपनी ब्यूटी का ख्याल कैसे रखती हैं? I doubt if I'm beautiful, but नहीं तो अब तुम ऐसे करके बताओ, मैं अपनी खूबसूरती का कुछ वैसे ही करो ना। I don't do any of that, but I really believe in drinking a lot of water. अच्छा। बहुत पानी पीने की जरूरत है सबको। बहन ये कहो ना, अम्मी पे गई हूँ, नानी पे गई हूँ, वो बाद में बताना ना सब। नहीं ना, लेकिन ब्यूटी है। नहीं आई थिंक पानी मेरी वालदा मोहतरमा भी बहुत पानी पीती हैं, हाँ। वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक। तो ये मुझसे बहुत सारे लोग सवाल पूछ चुके हैं कि आप कैसे अपनी स्किन को हाइड्रेटेड रखते हो हमेशा, तो ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, लगाते हैं हमारा रंग है ना गोरा है। अब यहाँ जो लोग देख रहे होंगे वो इतने मासूम होते हैं, तुम कहोगी कि पानी की वजह से मैं खूबसूरत हूँ, तो जितना भी जिसका भी रंग कम होगा ना वो आज पूरे के पूरे कुएं खाली कर देगा। नहीं तो फिर मैं क्या कहते हैं अपने अब्बा पे गई हूँ। इफ दैट इज द केस देन नहीं, ये खूबसूरती का राज मेरे अब्बू हैं। अच्छा कितना पानी पीती हो दिन में? मैं ज़्यादा पीती हूँ, 1.5 लीटर वाली आई थिंक मैं 3 से 4 बोतलें मैं ज़्यादा पीती हूँ। वेरी गुड। तो तुम बेटा कोई काम तो कर नहीं सकती नो होगी। आई एम ऑलवेज विद माय वाटर बॉटल। नहीं तो वो साथ यहाँ हर जगह तो नहीं वॉशरूम अरे होता ना आप रास्ते में। शुरुआत तो Used करें to हो मुझसे मेरे जाते हैं आप, इसी तो बिल्कुल। यही वजह है कि मैं सीरियल्स कम करती हूँ कि हर बार मुझे आई ऑलवेज हैव टू यूज द रेस्टरूम, तो डायरेक्टर से कहते हैं यार पूरे दिन पानी पीती होगी बस, फिर कोई काम वाम तो होता नहीं। और जिस लम्हे पानी आप मुझे नहीं देंगे फिर आप बुलवा लें डायलॉग मुझसे।
यार पानी तो रखो लाके यहाँ पे भाई, पता चले। बहुत आदत है मुझे, आई हैव अ प्रॉब्लम, यस। और हमारी बिल्कुल बहुत सस्ती और मासूम एक्टर है, क्योंकि सिर्फ पानी पे इनका गुजारा होता है, खाना पीना ये किसी की डिमांड नहीं करती। दैट्स ट्रू, पानी नहीं, खाना भी मैं कुछ बहुत ही मासूमाना खाती हूँ। क्या मासूमाना खाना है? वो एक्सट्रीम पे मैं फरमाइश करूंगी ना, हाँ। तो मैं अंडे और दाल मांगूंगी आपसे। ये दैट्स माय फेवरेट थिंग। अंडे और दाल, मतलब आप जरा एक अंदाजा लगाएं। येलो वाली दाल हाँ। विद नींबू हाँ। और उबले हुए अंडे। ओह दैट्स द बेस्ट थिंग ऑन अर्थ। और बहुत एनर्जी आपको मिलती है हाँ। दाल से ऑब्वियसली, और अंडे प्रोटीन मिल रहा है। तुम कितने दिन में कितने अंडे खा लेती हो? कितने खा सकती खा हूँ? सकती हो? अच्छा, मुझे इजाज़त मिली हुई है मेरे ट्रेनर से, जो मेरे जिम में होते हैं, वो कहते हैं आप 6 अंडे खाओ। सफेदी आप तुम क्या बॉडी छह- बना रही हो, बॉडी बिल्डिंग कर रही हो? नहीं, जस्ट फॉर लाइक मेंटेनिंग। हाँ। 6 अंडे खाओ, लेकिन जर्दी अवॉइड करो। मेरे लिए मुझे बताया गया कि आप अच्छा। 2 जर्दी खा लो हाँ। और 6 अंडे की सफेदी। और 6 अंडे एक साथ खाओ या आप वक्तन मुझे फवक्तन? वैसे आप बोलेंगे तो मैं 12 भी खा सकती हूँ। आई लव एग्स, आई लव एग्स। नहीं, क्या छह- बात? 6 पे मैं रोक लेती हूँ अपने अच्छा, आप को। 6 को तुम दिल बर्दाश्त हो जाती है कि बस उसके बाद नहीं, अब मैं क्या करूं? बट ट्राई इट, दाल एंड अंडे। और कॉम्बिनेशन है दाल और अंडों का। हाँ ना, आज एक स्पूनफुल। नया इंकशाफ हुआ है दाल और अंडे का। डॉक्टर उमेराइल, आप क्या बता रही हैं हल्दी से? अच्छा, आइए हम आपकी तरफ आते हैं। We're going there now. हाँ, अब बारी बारी ना, जरा बराबर बराबर हिसाब किताब हो जी। लगाने से पहले ज़रूरी है कुछ खाने का हो जाए, पीने का। तो हम पहले ड्रिंक बनाएंगे, और ये हर चीज़ के लिए होता है। अगर हम कोई भी चीज़ लगा रहे हैं, वाइटनिंग के लिए, लिफ्टिंग के लिए, हाँ। या हेल्थ के लिए बना रहे हैं कोई चीज़, तो एक ड्रिंक हम बनाते हैं जिसको मैजिकल ड्रिंक कहते हैं। दूध चाहिए इसके लिए, हाँ, Fresh ये milk? गोरे होने की है, जरा गौर सुनना लड़कियों। इसलिए कि जब तक आप पिएंगे नहीं, खाएंगे नहीं, तो इतना फ़ायदा होगा नहीं। क्रीमी लगा के फायदा नहीं, अंदर से भी तो गोरे अंदर होना। से बहुत ज़रूरी है कि आप मतलब कुछ खा पी के बिल्कुल गोरे। हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। तो एक गिलास दूध में अब सब लड़कियां शक्ल बना रही होंगी, दूध में हल्दी। अब शक्लें देखो सबकी, मज़े का लगता है ये ये। ऐसी बनी होगी शक्लें। एक चुटकी भर जो है दालचीनी, हाँ, और इसमें डाल देंगे शहद। बस चुटकी भर दालचीनी और शहद, 3 चीज़ें डाली। दूध, हल्दी, दालचीनी और शहद, शहद बस। अच्छा, ये बस 3 चीज़ें आपने इसमें डालनी है, और ये रोज़ाना पीना है, और गरम करके गरम करके पी। गरम करके पीना है रात को। सबसे इसका जो सही टाइम है ये रात का होता है। इसको 1 गिलास रोज़ाना पीना है, तो तकरीबन 80 to 90% जो बीमारी हैं वो वैसे ही ख़त्म हो जाती हैं। नहीं, अभी आपने कहा था गोरे रंग, बता रही हूँ। बीमारियों में कोई नहीं पिएगा ये दूध हल्दी। और गोरे अगर रंग की वजह से सब अभी पी हम लेंगे। बनाएंगे वाइटनिंग क्रीम, अगर उसके साथ आप ये पीते हैं तो 1 हफ्ते में रिजल्ट देखिएगा, लेकिन पीना ज़रूरी है। पीना जरूरी है। लगाएंगे भी हम। अच्छा, मदिया जितने गोरे हो जाएंगे? हाँ, पानी ज़्यादा पीना पड़ेगा। नहीं, अब्बू को भी ऐसा होना पड़ेगा। अब्बू भी ऐसे होने चाहिए। पहले अब्बू को थोड़ा सा पिलाएं, मुश्किल है। फिर खुद पिए। नहीं, दोनों पिएंगे इंशाल्लाह हो जाएगा। हंसी मजाक मस्ती अपनी तरफ, वो ऑब्वियसली हम शो में इसलिए रखते हैं कि सुबह सुबह का शो होता है, और आपकी ज़िंदगियों में एनर्जी भरने के लिए सुबह सुबह ये डोज देना आपको ज़रूरी है। मगर अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए ये डोज जो मैं आपको बार बार याद दिलाती रहूँगी, ये देना भी बहुत ज़रूरी है। और वो ये कि सरदार राठौर की हमने मिलकर मदद करनी है। उनका पैकेज अभी दोबारा देखिए, ये देखिए कि एक पढ़ा लिखा डॉक्टर जिसने प्लानिंग की अपनी ज़िंदगी में कि वो एक खुशगवार ज़िंदगी गुजारेगा, मगर शादी के कुछ ही अरसे बाद 2 साल की बच्ची का बाप है, जवान आदमी, वो बेड पर किस तरह पड़ गया, 1 सेकेंड लगा। और सबसे डिफरेंट बात यह है उनकी बीमारी की कि वो डॉक्टर होते हुए उन्होंने खुद अपनी बीमारी डायग्नोज की, कि उनकी बीमारी का पता नहीं चला था, तो उन्होंने खुद डायग्नोज की अपनी बीमारी। और एक अजीब सी बात है कि एक डॉक्टर भी अपने आप को खुद नहीं बचा पा रहा, है ना। तो देखिए, डॉक्टर हमें बचाते हैं, उनका खर्चा निकलेगा जिस तरह उनके इलाज का, वो पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है उनका इलाज। 2,61,37,000 रुपए की ज़रूरत है हमें उनके इलाज के लिए। आइए मिलकर उनकी मदद करना शुरू तो करें, फिर ये जो फिगर हमें लग रही है इतनी बड़ी, ये नहीं लगेगी जब हम सब मिलकर उनकी मदद करेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ, देखिए सरदार राठौर को एक दफ़ा फिर। ये मेरे भाई हैं डॉक्टर सरदार। इन्होंने 10 से 12 साल सिविल हॉस्पिटल में काम किया है, और
लोगों की मदद की है। आज ये ऐसी बीमारी में मुब्तला हैं जिनका इलाज यहाँ पाकिस्तान में नहीं है, जिनको ब्रेन एन्यूरिज्म कहते हैं। उर्दू में कहा जाए तो दिमाग की शरियानें बंद होने को कहते हैं। मैं वाइफ ऑफ सरदार राठौर हूँ और हमारी शादी को 8 साल हो गए। मेरी एक बेटी है 2 साल की। इन्हें लास्ट ईयर एन्यूरिज्म बीमारी डायग्नोज हुई है। उन्होंने खुद ही ये की थी। अभी डॉक्टर कह रहे हैं कि इनका इलाज यहाँ पे मुमकिन नहीं है, तो हमें बाहर जाना है और उसके लिए हमें आपके बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। और मेरी 2 साल की बेटी है जो बिल्कुल भी नहीं समझती कि पापा क्या है, वो हर किसी को पापा कह के बुलाती है। ये कि आपके सपोर्ट की ज़रूरत है और मेरे हस्बैंड जल्दी सही हो जाए। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हल्दी पर आज हम कर रहे हैं शो, लेकिन साथ साथ बहुत प्यारी सी खूबसूरत सी मेहमान आज हमारे साथ है, मदीहा इमाम, जिनसे बहुत सारी बातें करने वाले हैं। डॉक्टर उम्मे राहील और डॉक्टर बतूल भी हैं। ये हल्दी के बारे में बहुत ज़बरदस्त चीज़ें आपको बनाकर दिखा रही हैं ताकि आप बनाएं और अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिकली अप्लाई करें। मदीहा होस्टिंग भी कर चुकी है, एक्टिंग भी कर चुकी है ड्रामों में। अब माशाल्लाह इंडियन मूवी कर आई है मदीहा। ये कैसे हुआ, कैसे आई ऑफर, कहाँ देखा तुम्हें जिन्होंने तुम्हें कास्ट किया? आई डिडंट नो आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस, लेकिन हाँ, आप लोगों को पता नहीं चलता। जब हम लोग शोज़ कर रहे होते हैं तो हमारे काफ़ी सारे फैंस होते हैं जो छोटी छोटी वीडियोस बना के ऑनलाइन डाल देते हैं। अच्छा। तो देयर इज दिस लेडी, शी यूज्ड टू वर्क फॉर इम्तियाज़ अली। अच्छा। उनकी फर्स्ट एडी थी। काफ़ी सारी फिल्म्स पे काम किया उन्होंने, रॉक स्टार हो गई, जब वी मेट वगैरह, सारी उनकी फिल्म्स पे काम किया है। हाँ। तो वो अपनी फिल्म बना रही थी। अच्छा। तो शी वाज लुकिंग फॉर अ गर्ल जो उनकी फिल्म की प्रोटैगनिस्ट है, जो कहानी सुना रही है ऑडियंस को। अच्छा। तो सबसे पहले ये कैरेक्टर ढूंढना था उनको, तो वो ढूंढने के लिए निकली। तो उनको कोई 16-15 साल की लड़की चाहिए थी। अच्छा। तो शी वेंट ऑनलाइन। तो उन्होंने कहा मैं MTV पे देखती हूँ, बिकॉज वहाँ पे तो बहुत VJs का हाँ, यू नो उनको बोलने वाली चाहिए, उनको होगी ना, बोलने किसी वाली अच्छा चाहिए थी, बोलती एंड हो। समबडी हु इज यंग। तो उन्होंने कहा मुझे नया चेहरा चाहिए था। हाँ। तो शी वेंट ऑनलाइन, उन्होंने MTV इंडिया ढूंढा, एकदम से मेरी क्लिप नजर आई। तो उन्होंने कहा मुझे इसका मैं इसका ऑडिशन लूँगी। हाँ। तो शी रियलाइज इट्स MTV पाकिस्तान। तो हमारे कोई देखने वाले होंगे, उन्होंने मेरी क्लिप लगा दी। और वो मेरे पहले शो की क्लिप थी, मेरा जिंदगी का पहला शो, जो मैंने कोई इतना बुरा किया था नहीं, यू हैव नो आइडिया, बिकॉज मेरा पहला तुम्हें क्या पता, देखो तुम उस बुरे शो से तुम इंडिया पहुंच और गए। फिर वहाँ से शी फिगर्ड माई नंबर। हाँ। तो उन्होंने मुझे कॉल किया और मैंने अम्मा को बताया। मैंने कहा क्या हो गया बेटा, कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, नहीं करूँगी। तो उन्होंने कहानी सुनाई, वाज वेरी गुड। हाँ। मैंने कहा ठीक है। तो फिर वहाँ से तो फिर अम्मा को कैसे मनाया तो बहन? नहीं, अम्मी ने कहानी सुनी, अम्मी को सिर्फ कहानी से था। अच्छा। कि उन्होंने कहा बॉलीवुड फिल्म, तो वो बॉलीवुड का सुन के माय मम लाइक नहीं व्हाट जस्ट हैपेंड। अम्मी को वो साड़ियाँ उड़ती और वो सारी नजर आ गई कि मेरी बेटी को मैं कहाँ भेजूं। उनके दिमाग में ये आया था। हाँ। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। और मैंने भी कुछ वो नहीं किया, बिकॉज मेरा कभी इस तरह से इंटरेस्ट रहा ही नहीं था एक्टिंग में। तो मैंने कहा ठीक है, मैं मना कर देती हूँ। तो उन्होंने कहा कहानी सुने। तो मैंने थोड़ी सी कहानी सुनी और मैं खुद उस वक्त फिल्म मेकिंग पढ़ रही थी। अच्छा। तो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, हाँ। क्योंकि आई अंडरस्टैंड हाउ इट गोज अबाउट। तो फिर उसके बाद वहाँ से स्टार्ट हुआ। हो गई कंप्लीट शूटिंग? हाँ, खत्म हो गई है। और तुम्हारे साथ और कास्ट में कौन कौन है, इजाजत है अभी बताने की? नहीं, अभी इजाजत नहीं है, बट आई थिंक बात करने की भी नहीं थी, मैंने फिर भी कर दी। अरे सही है ना, हमने हल्की सी वो टीजर डाल दिया है। अब टीज होते रहे लोग, है ना? अब जब बात करने की इजाजत होगी तो फिर मदीहा एक दफा दोबारा आएगी, फिर पूरी डिटेल में हम बात करेंगे कि क्या किया क्या नहीं। क्या जिंदगी का क्या चार्म है मदीहा का, क्या बनना चाहती है?
फ्यूचर प्लान्स क्या हैं जो हर That's a लड़की very difficult question. यार ये तो बहुत आसान होता है, सारी लड़कियां कहती हैं हमें शादी करने का बहुत शौक है, God, हमारे no. छोटे छोटे बच्चे हों, हमारी जिंदगी आसान हो, अच्छा सा अमीर सा मियाँ, खूबसूरत सा मियाँ मिल जाए, सब लड़कियां यही चाहती हैं। कौन नहीं क्या लड़कियाँ? कौन नहीं लड़कियां? मैं तो यही चाहती थी भाई, Seriously? I don't think so. मैं हूँ वो लड़की। नहीं। बाद में पता चला कि ये जिंदगी नहीं होती लड़कियों, जिंदगी और भी बहुत सारी चीजों का नाम होता है। I think so too. बहुत सारी चीज़ें करने का मुझे शौक है। I want to get into creative work जो अभी मैं कर रही हूँ। I'm very much happy with it. लेकिन इसी के अंदर I know I have a long way to go. तो सच काफी बताओ चीज़ें- मदिया, तुम्हें क्या करने का शौक है? तुम छुपाओ नहीं। बिल्कुल भी नहीं छुपा रही। I genuinely wanted to do this हाँ। and I want to do better in this. इसी में अच्छा। बेहतर करना है। Acting देखने और सुनने में बड़ी आसान लग रही होती है लोगों को, but जब करने पे सलीका शलीका आए, है लड़की तुम्हारे अंदर, अब नानी बन जाओ ना। मैं I think I'm very organized. अच्छा, अलमारियाँ साफ होती हैं तुम्हारी? ओ ऐसी वैसी हाँ। बहुत ज्यादा। हाँ घर में कोई शिकायत नहीं होती अम्मी को कि तुम किचन में नहीं तो नहीं मेरा- शिकायत होती है। अम्मी कहती है लगता है इसका घर सिर्फ इसका कमरा है। तो मेरे कमरे से बाहर जो हो रहा मेरा कमरा। ये जुमला मैंने भी सुना है, ये जुमला हर लड़की सुनती है जो अपने कमरे को साफ रखती है। तो अम्मी बोलती है ना बर्तन पड़े हुए थे तुम धो देती है, अगर मासी नहीं आई। तो मैंने कहा अम्मी बर्तन मेरा काम तो नहीं है। तो मम्मी कहती तो किसका काम है? घर किसका है? आपका घर है। मैंने कहा अब मेरा घर है ना, बड़ा बाकी चीजें करनी हो तो अपना घर है। हाँ। बट यस हाँ, मैं अपने कमरे तक अगर महदूद रहूँ तो बड़ी ऑर्गेनाइज हूँ। उससे बाहर और कमरा कोई आस और लगाओ। गंदा करे आके तो तुम्हें तो गुस्सा आ जाता होगा। किसी की मजाल नहीं है। किसी की मजाल नहीं है। कमरा लॉक रखती हो या कोई नहीं आराम से आ सकता है? हाँ। अब तो बिकॉज हम 4 बहनें, कितने, 4 बहन हो तुम? हाँ हम 4 बहनें थी, छोटी मैं हूँ। अच्छा। 2 की शादी हो गई है। हाँ। तो अब एक और बच्ची है, वो भी फिल्म मेकर है। तो वो भी घर में इतना कम होती है, हर वक्त काम काम काम। तो कौन जाएगा कमरे अब तो में? खाली 2 बच्चियां रह गई हैं। हाँ। 2 बच्चियों की शादी की बारी है अब। सुनीता विल स्टार्ट फ्रॉम देयर। भाई तुमने मुझे नानी कहा है तो नानी बन के दिखाना पड़ेगा ना। अच्छा, तो मदिहा को वैसे सजने संवरने का शौक है, मेकअप, चूड़ियाँ, झुमके? नहीं देखे ना, कानों में कुछ भी नहीं पहना, थोड़ा छोटा सा कुछ पहना हुआ है। ये मेरी अम्मी ने सुबह कहा तुम झुमके पहन रही हो। मैंने कहा मैं झुमके नहीं है। तो मैंने कहा तौबा वेयर दिस। तो फिर मेरी कितना अम्मी अच्छे- जैसे झुमके के साथ कितने अच्छे लगते हैं ना। तो है ही नहीं, थे ही नहीं तो झुमके। बस यार बोल देती मैं ले आती। अम्मी कही थी इस पे अच्छा रहेगा, बट आई डिडंट हैव देम। हाँ। लेकिन नहीं, और मेकअप भी तुम ज्यादा नहीं करती हो मुझे लगता है। आई थिंक शोज के लिए जरूरत पड़ती है, क्योंकि कभी कभार मैंने कोशिश की है कि मेकअप ना करूं तो मैं बड़ी फीकी लगती हूँ स्क्रीन पे। अच्छा। बिकॉज आई हैव लाइक अ फ्लैट कॉम्प्लेक्शन। अच्छा। मैं रोजी नहीं हूँ। तो तुम थोड़ा सा लाल करती हो अपने आप को, तो वो बस। कहते हैं थोड़ा सा ब्लश लगा, कुछ तो करो, बिकॉज इट वोंट लुक गुड ऑन स्क्रीन। अच्छा। तभी थोड़ी देर पहले वो आए ब्रेक में, उन्होंने कहा मदिहा हाँ। फ्लैट डू समथिंग। अच्छा। मैं मना कर रही होती हूँ, लेकिन फिर आई नो इट्स इम्पोर्टेंट। हाँ, थोड़ा सा स्क्रीनली करना पड़ता है। अच्छा, ज्यादा फजूल खर्च हो, ज्यादा पैसे जाया करती हो या जमा करती हो? खुद ब खुद जमा हो जाते हैं, बिकॉज मैं खर्च नहीं कर रही होती। अच्छा, तो मेरी इंटेंशन नहीं होती जमा करने की, हाँ। लेकिन मतलब कि शॉपिंग तुम फजूल खर्च नहीं हो ना, तुम्हें हाँ। शॉपिंग करने का शौक नहीं। देखो तुम्हारे पास झुमके ही नहीं है। हाँ, सबसे मतलब- इम्पोर्टेंट चीज। मतलब अहम चीज ये है कि एक लड़की के पास झुमके नहीं है तो उसका मतलब उसको शॉपिंग का कोई शौक ही नहीं है। नाराज तो नहीं हुई मैंने ये कह दिया तुम्हारे पास नहीं झुमके नहीं, नहीं? अब लेने पड़ेंगे मुझे झुमके, मुझे अब लग तो रहा है। तुम अभी जाके लो, अभी निकलो शो से सीधे। हम तुम्हें तारिक रोड उतारते हैं, वहाँ की फलाना तारिक सेंटर की एक दुकान है, वहाँ बच्चे सहारों के साथ ना। शुरू में जब मैं शो करती थी ना, मैं भी फूल लगा के झुमके पहन के आ जाया करती थी, भरे हुए कपड़े। जो शौक शादी के बाद पूरे नहीं किए, वो मॉर्निंग शो के बाद पूरे। अंगूठियाँ भी होती थी यहाँ, अलग अंगूठियाँ यहाँ। और जब मैं अपने शो देखती हूँ तो मैं अपना मुंह छुपा के कहीं छुप जाती हूँ। नहीं, आई थिंक वो सबके साथ होता है। जब भी है मैं ना? भी अपना पुराना काम तो मुझे लगता है व्हाट वाज आई थिंकिंग, मैं क्या सोच रही थी, वैसी क्यों लग रही हूँ। मैं फौरन मुंह छुपा रही थी। मेरी अम्मी कहती है नहीं, ओन इट, आपने हाँ। जो किया है वो आपने किया है। हाँ, सही है भी, फैशन था सब झुमके पहन के फूल लगा रहे थे। ब्लेम द फैशन। अब नहीं है, अब देखिए इतने से बंदे पहने। हाँ, तो अब आप वो बता रही थी गोरे रंग की क्रीम जो हमें मदिहा इमाम जैसा बना देगी। आइए मदिहा, आप जैसे बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अब्बू के अलावा और क्या चाह रहे हैं हमारे पास? जी। अच्छा, इसमें जो है जो वाइटनिंग क्रीम हम बनाएंगे, इसमें हम बेसन लेंगे 1 टीस्पून, 1 चाय का चमचा बेसन, ठीक है। ड्राई मिल्क खुश दूध 1 टीस्पून, हाँ, और इसमें डालेंगे हल्दी 1/2 टीस्पून, ठीक है। और इसके अंदर जो है थोड़ा सा रोज़ वाटर। अच्छा, रोज़ वाटर भी डाल सकते हैं, और फ्रेश मिल्क ये भी वो डाल। वाला दूध है जो चाय में मिलाए, वो वाला दूध है, चाय वाला दूध ना?
ड्राई मिल्क ना Dry खुश्क, milk, जी हाँ। जी चाय में मिलाएं, या जो नॉर्मली जो मिल जाता है। हाँ। टी व्हाइटनर की बात नहीं बच्चों का तो दूध डब्बे वाला नहीं ले लेना। नहीं नहीं। हाँ बच्चों का नहीं लेना, चाय वाला दूध लेना। चाय समझ वाला। गए ना मैं क्या कह रही हूँ। अच्छा देखिए ये इस तरह से बन गई है, क्रीमी हो जाएगी। ठीक है। तो पूरी उपटन टाइप बन गई। हाँ बिल्कुल। आपने मिलाया दूध, दूध, पाउडर्ड मिल्क, पाउडर मतलब ड्राई मिल्क हो गया, पाउडर मिल्क, ड्राई बेसन, हल्दी हल्दी और रोज वाटर। और के गुलाब। अच्छा उसमें यह है कि अगर किसी की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो थोड़ा सा हम उसमें ग्लिसरीन ऐड कर लेंगे। ठीक है। ठीक है। और इसको करना क्या है कि रात को अपने फेस वॉश की, अभी हम क्लेंजिंग वाटर बनाएंगे, आपने वो लगाया पहले, उसके बाद ये लगा के हल्का सा मसाज करेंगे और सो जाएंगे। अच्छा। 1 ग्लास दूध पी लेंगे ये वाला, अच्छा और सुबह वॉश कर लेंगे। तो कितने दिन में हम उठेंगे तो हम week। इस जैसे हो जाएंगे? 1 वीक में अब्बू के अलावा। We have to keep adding that. फिर एंड में कुछ ना हो तो ब्लेम योर अब्बू। आप भी गई मैं काफी जल्दी। आप भी गई। नहीं इससे फौरन कलर जो है ना एकदम से ब्राइट होता है। अगर अभी भी किसी को लगाएंगे तो चेहरा एकदम से निखरता है। हाँ। इसलिए कि हल्दी की कौन खासियत लगाना होती चाहिए? है। किसको अपना चेहरा निखारना है एकदम से? बाकी तो आप ऐसे तो थोड़ा टाइम लगेगा, 1 वीक लगेगा, कौन लेकिन निखारना चाहता है एकदम से? आप निखारेंगे? शर्मा क्यों रही? मैं रिश्ता तो मान रही हूँ। ये देखो शर्मा रही है। अल्लाह आ जाइए, आपको लगेगा एकदम से लगेंगी आप गोरी गोरी। आइए ना। नहीं She's coming. आ जाए, आ जाए। Clap for her. हाँ इधर बैठिए। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक है बच्चे, ठीक है? बैठे एक्साइटेड। क्यूट है। क्या हुआ? कुछ तो हुआ है। अच्छा तो ये लगाना कैसे? इधर आओ ना साथ। हाँ अच्छा, लगाना कैसे? बस जैसे क्रीम लगाते हैं। अभी मैं थोड़ा सा इनको टिश्यू पेपर लगा दूं पहले, वरना आपके कपड़े भी पीले पीले ना हो जाए। तो ये हल्दी का रंग अगर लग जाए कपड़े पे? नहीं आएगा। जो असली हल्दी होती है उसका रंग नहीं आता अच्छा। है। ये तो हल्दी जो कलर डालते दर्दे हैं होते हैं, उसकी दर्दे का वजह रंग। से रंग आता है। अगर जो खालिस हल्दी लेंगे उसका रंग कभी भी नहीं आएगा अच्छा अच्छा अच्छा। और वो साफ हो जाएगा फौरन। सही सही ठीक है। अच्छा इसको लगाना कैसे? ये भी रोज रात को लगाएं 1 हफ्ते तक? बिल्कुल बिल्कुल। मदिया इमाम के जैसा लगने के लिए आपको रोज रात को लगाना होगा इसे। अच्छा आधे आपको घंटे तक हल्दी वाला दूध खालिस हल्दी ले रहे हैं तो इतना पीला नहीं करेगा वो। अच्छा। और अगर आपको ज्यादा लग रहा है तो हल्दी थोड़ी सी कम कर दें। अच्छा और दूध में हमने क्या मिलाया था? जरा 1 मिनट रुके। माइक किधर है? माइक किधर है? मैं पहले लड़कियों से पूछूं। लड़कियों तुमने गौर से सुना गोरे होने के लिए? तुम तो खैर गोरी हो। तुम्हें याद है क्या है? दूध, शहद और दालचीनी। अच्छा और हल्दी कौन डालेगा? हल्दी उसका मिक्स है ना, हल्दी तो हल्दी मेन तो भूल ही गई। हल्दी तो वाह वाह वाह, गुड गुड गुड। क्या? हाँ वही तो बताया इन्होंने। अच्छा ये इस तरह मसाज करना है बिल्कुल लगा के खुद ही, और आधे घंटे के लिए छोड़ दें आप? थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे, ड्राई होगा, इसको पूरा झाड़ देंगे और सुबह वॉश करेंगे। अच्छा वॉश ही नहीं करना रात नहीं को? नहीं बिल्कुल धोना? बिल्कुल वॉश नहीं करना है। ठीक है। और रात को दूध भी पिए? हाँ बिल्कुल। ये मुंह पे लगाओ और दूध पी लें? बिल्कुल 1 ग्लास दूध पीना है और फिर आप देखिएगा। सही है। मदिया को फोन करके बताएंगे। ठीक है। आइए हम चलते हैं दूसरी डॉक्टर साहिबा के पास। आज डॉक्टर खेलेंगे हम, और फिर हम मदिया के बारे में और भी जानेंगे। मदिया तुम्हारा फेवरेट कलर क्या है वैसे? मेरा फेवरेट कलर क्या है? मेरा हाँ। फेवरेट कलर सारे पेस्टल कलर्स हैं। लाइक लाइलैक, जैसे आई लाइक कॉर्नफ्लावर, आई लाइक मिंट, आई टी पिंक, ओए ओए ओए, एप्पल ग्रीन। आप ये सारे इसको डायरेक्ट चीजें नहीं पसंद, इसको ग्रीन नहीं पसंद है, एप्पल ग्रीन पसंद है इसको, ग्रीन वो, और कौन सा तुमने कल बताया? पिंक, टी पिंक। टी पिंक। इसको पिंक नहीं पसंद, इसको टी पिंक पसंद है। आजकल इट्स इन कॉर्नफ्लावर जो रंग होता है, जो आई थिंक इसके कैप का है, ये इसकी कैप का, ये आपकी बॉटल के, This one? यस दिस कलर इज इन। ये हाँ, दिस इज इन। ये देखिए ना आप। अच्छा इसको कॉर्नफ्लावर कलर कहते हैं? फूल जो कॉर्नफ्लावर होता है, अच्छा। कॉर्नफ्लावर नहीं, जो फूल होता है कॉर्नफ्लावर, वो लाइट कॉर्नफ्लावर लाइट ब्लूइश मैदे होता है का। बिल्कुल। हाँ हाँ, अच्छा ये ब्लू, beautiful. ये आजकल Bluish वाकई बड़ा purple इन है ये कलर Yeah, ना, that is very nice. ये वाला अच्छा ब्लू लगता है। ये। अच्छा कौन सा कलर तुम्हारे ऊपर अच्छा नहीं लगता? पेस्टल कलर्स। अच्छे नहीं लगते? हाँ, मुझे किसी ने बताया था, हमारी यानी कलर पीच की कलर, टीचर थी, पीच कलर पेस्टल कलर हुआ ना? जो सारे मतलब अच्छे कलर्स को धीमा कर दें, मुझे पसंद है खुद। हाँ। पर मेरी टीचर कहती थी कि वो आपके चेहरे पे निखरते नहीं है, तो ना पहना करो। अच्छा। नहीं, मुझे अच्छा, आई फील गुड तो मैं पहनूंगी। मतलब पीच कलर तुम्हारे ऊपर वाव लगेगा, लाइट लेमन कलर जो है पेस्टल कलर वो तुम्हारे ऊपर वाव लगेगा, आई- लाइलैक कलर को तुम कयामत लगोगी। लाइलैक- तुम्हारी टीचर लाइलैक- कौन थी वो बहन? हाँ,
वो बिल्कुल गलत कह रही उनको। किसी से भी डिजाइनर से पूछ लो, किसी मतलब लाइक मैं इतने सारे लोगों के साथ बैठती हूँ तो थोड़ी सी एक्सपीरियंस हो जाता है इतने शोज करके, तो मुझे लगता है तुम्हारे पास आई थिंक यू हैव टू चेक योर अंडरटोन्स कि आपके खुद के स्किन के अंडरटोन्स क्या है, कुछ था प्रोसेस। मैंने कहा मुझे नहीं जाना उस प्रोसेस में, जो मुझे दिल चाह रहा है मैं पहनूंगी। लेकिन वो इंडस वैली की टीचर थी, अब उनको गलत भी नहीं कह सकते हम, है ना? हाँ चलो, नहीं, इंडस वैली में तो नहीं थी, अच्छा, फिर बट हाँ चलो। बट शी वाज अ टीचर। चलो अब वो बताते भी नहीं अब हैं। कभी ये होता है कि आप जो है खुद जो है वो फील न कर रहे हो मुझे कि तो लगता आपको है कि पर बहुत अच्छा लगेगा पेस्ट हो सकता है उस वक्त जो है उनको जो है वो सही नहीं लग रहा हाँ। हो कलर, मे बी पॉसिबल ये कुछ हो सकता है उस वक्त तुमने ब्लश ऑन नहीं लगाया हो। कुड बी। लाइक ना? मुझे ये लगता है कि शी इज ये- वेरी फेयर ना, तो इनके हाँ। ऊपर पिस्ता कलर जो है वो सूट नहीं करेगा। अच्छा, वो भी पिस्ता- उन्होंने भी कुछ इस तरह से ही कहा है था ना? कि पिस्ता हाँ, कलर ये जो है आप वो अपने वेरी रंग को फेयर, दबा रही हो। पेस्टल कलर में एक पिस्ता कलर होता है जो फेयर लोगों पे बिल्कुल बहुत क्यों, कम क्या लोगों वजह पे होती है अच्छा उसकी? लगता है, क्योंकि आप खुद इतने फेयर होते हैं और पिस्ता जो है वो लाइट कलर का होता है ना, हाँ। तो वो जब लाइट और लाइट एक दूसरे के साथ जो है वो नहीं चलते हैं अच्छा, ना, तो नेगेटिव bright में नेगेटिव चाहिए, इफेक्ट दे bright रहे पहनो, होते wear हैं। bright। Exactly. पिस्ता कलर अगर आप ये बनाए तो पाइपिंग और डार्क एग्जैक्टली बिल्कुल, उसमें आप कॉम्बिनेशन ऐसा रखें कि वो हाँ। खिल कर आए फिर आपका। हाँ। कुड बी। अच्छा आप क्या बता रही हैं? मैं बता रही हूँ हेयर सीरम। हेयर सीरम, Dandruff मुझे भी के आजकल लिए भी है। हेयर सीरम की बड़ी जरूरत है, बम फुट हुआ है बालों में। डैंड्रफ के लिए है, ड्राइनेस के लिए है, एलोपेशिया के लिए, खासतौर पर एलोपेशिया यूनिवर्सैलिस होता है जो जगह जगह धब्बे पड़ जाते हैं, हाँ। ठीक है, उसका जो है ये मौजूद है सारी चीजें। ये सारी चीजें क्या है? स्टार्टिंग 3900 से, लाइक हम ये वाला सीरम बना रहे हैं, ठीक है। अच्छा, जो जगह-जगह से आप गंजे हो, आप बोले ना एग्जैक्टली, गंजे। जगह जगह से हाँ, जो नहीं। गंजे हो रहे हैं हाँ, जगह-जगह से उसमें जो कॉज जो है वो इंटरनल भी होता है, अच्छा। ठीक है। तो इंटरनल जैसे ये जो टेबलेट है ये खाएंगे आप अंदर से, इसमें हल्दी है, अच्छा। इन तीनों उसमें जो है वो हल्दी मौजूद है, ओके, ठीक है। ओके। अब ये 3900 की है, इसके 2090 प्राइस है, सारी चीज़ है ना। हाँ। तो टैबलेट हम इस वक्त मैं नहीं बता रही हूँ, टैबलेट सबसे बेस्ट ये रहता है कि आप जो है वो खालिस, अगर किसी को एलोपेशिया की प्रॉब्लम है तो वो बकरी के दूध में आंबा हल्दी डाल के पियेंगे, बकरी के दूध में आंबा हल्दी सुबह अच्छा। मॉर्निंग में। तो एलोपेशिया जो है वो बहुत तेजी से ट्रीट होता है, सारे बाल जो गिर गए होते हैं वो हाँ। भी निकल आते हैं। ये इवन जो है जिनकी जो है कैंसर के बाद जो है कीमोथेरेपी हो रही होती हाँ। है, उन तक को एडवाइस किया जाता है। अच्छा। तो इट्स अ प्रूवन ट्रीटमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड, हाँ। सारे उसको जो है अच्छा वो देखिए वो लोग जैसे अक्सर खवातीन में भी होते हैं, यहाँ से गंजी हो गई, यहाँ से गंजी हो गई, यहाँ से नहीं, बाल एकदम कम चाहे हो वो जाते हैं। हार्मोनल इश्यूज हो, चाहे कोई भी इशू हो इस तरह, चाहे आपको जो है अंडरलाइन कोई प्रॉब्लम हो, फंगल इन्फेक्शन हो, मैं बता दूं जो हल्दी है वो एंटीबैक्टीरियल भी है, एंटी फंगल भी है, एंटीसेप्टिक भी है, इसमें बहुत सारी हर बीमारी का बिल्कुल, इलाज देखिए ना, है, मतलब लिफ्ट कर आए हो। हर बीमारी का इलाज है, ठीक है। अच्छा ये जो है अनार का जूस जो है हमने निकाल के रख लिया, ठीक है। अच्छा। इस तरह जो है वो अनार को चाहे तो छान लें, और अगर इस तरह जो है इसका ये आता है गूदा थोड़ा सा, ठीक है, अच्छा। मैं ये भी प्रेफर दाना करती हूँ ये दाना है और गूदा दोनों, नहीं वो वाला अनार है, बी दाना, दूसरा वाला अनार है। एक हाँ, सफेद ये- वाला अनार होता है एक ना, एक सफेद लाल वाला वाला। और एक ये कम लाल था, हाँ, कम लाल ठीक है, वाला। कम सफेद लाल वाला है, हाँ। बिल्कुल अच्छा, कम। बहुत लाल वाला नहीं है, ये कम लाल वाला है। लेकिन हम कोई भी इस्तेमाल कर सकते कोई हैं। भी सभी इस्तेमाल कर सकते ठीक हैं, है। ठीक है। रेड वाला होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। इस तरह हमने देखे, जूस आप ले ये लिया। पूरा इस तरह ये बनाकर आप इस तरह रख सकते हैं, अच्छा। ठीक है। ये मैं अभी फिलहाल बता रही हूँ एक टाइम एप्लीकेशन का, ठीक है। इसमें हम जो है इस तरह ये वाली हल्दी नहीं होगी, आंबा हल्दी होगी। अच्छा। आंबा हल्दी को हम इस तरह डिप कर देंगे, सुबह जब ये आपने रात में कर लिया इस तरह डिप कर लिया, अच्छा। ठीक है। इसमें हम एक इंजेक्शन डालेंगे विटामिन D3 का, D3 विटामिन D3 का, अच्छा, ठीक है। तो जो खुश्की और सारे इश्यूज होते हैं वो फौरन रिजॉल्व हो जाते हैं। ये वन टाइम एप्लीकेशन अभी बता रही हूँ और ये आप बना कर रख सकते हैं। अच्छा ओके। अनार का जूस लिया आपने, आंबा हल्दी ली और आपने विटामिन D3 D फॉर डॉग, D for dog। D3 का जो इंजेक्शन आंबा डाला। हल्दी होती है उसमें इटसेल्फ विटामिन D3 बहुत होता है, अच्छा, ठीक है। तो वो बहुत अच्छी चीज़ होती है, इसीलिए जो है वो बकरी के दूध के साथ जब पिया जाता है, क्योंकि बकरी के दूध में 100 एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, हाँ, हल्दी हाँ। में इटसेल्फ आप सोच लें कि 300 एंटीऑक्सीडेंट है, तो आपको हर बीमारी का ही इलाज नहीं है, हाँ। ठीक है। बस ये आपने सिर्फ मिक्स कर लिया, ये तीन चीज़ें देखें, ठीक। अनार बीज के साथ आप इस तरह जो है उसको मैश करें कि गूदा और थोड़ा सा बीज का जो है वो आएगा। अब आप जब इसको लगाएंगे और ये रात में आपने भिगो देना इस तरह, हाँ। तो हल्का सा ये आंबा हल्दी जो है वो कलर छोड़ती है, बहुत हल्का अच्छा। सा, बिल्कुल ऑफ वाइट सा जो है वो शेड आएगा। फिर है। आपने सुबह इसको आंबा हल्दी को जो है वो रिमूव कर देना, निकाल देना, ठीक। और ये लेकर जो है इस तरह लेकर जहाँ जहाँ सर पे जो है वो प्रॉब्लम है वहाँ वहाँ आपने लगाना है सिर्फ। अच्छा। आप लगा के आप कोम करके ब्रश करके आप चले जाएं कॉलेज यूनिवर्सिटी, आकर आप शैम्पू कर लें। हाँ। शैम्पू न्यूट्रल पीएच का होगा, अच्छा। या तो वो शैम्पू होगा, अगर आपको खुश्की की प्रॉब्लम है, एलोपेशिया की है, तो सिलीनियम सल्फाइड वाला शैम्पू होगा या फिर न्यूट्रल पीएच शैम्पू होगा। अच्छा। 15 डेज से लेकर जो है वो
6 वीक्स का टाइम है। 15 डेज से लेकर 6 वीक्स में जो है वो बालों की ग्रोथ पूरी फुल्ली कंप्लीट हो जाती है। और अगर इसको ड्यूरेशन को और शॉर्ट करना हो तो इसी ट्रीटमेंट को आप पीआरपी के साथ करवा लें। पीआरपी में ये होता है कि आपका अपना ब्लड लिया जाता है, येलो पार्ट अलग किया जाता है, रेड पार्ट फेंक दिया जाता है, येलो पार्ट को जो है इसी के साथ मिक्स करके वो इंजेक्ट कर देते हैं। सेम विद दिस सीरम, ठीक है। तो उससे ड्यूरेशन शॉर्ट हो जाता है। जिन लोगों के पास टाइम कम है, लाइक 2 हफ्ते बाद शादी है, जगह जगह हुआ है उसमें बाल निकल जाते हैं और जो एग्जिस्टिंग हेयर्स होते हैं वो फॉलिकल इतना मोटा हो जाता है कि आपको अपने बालों में वॉल्यूम फील होता है। ये बेसिकली तुम्हारे बालों की क्वालिटी कैसी है? तुम्हारे बाल बेबी हेयर है, ज्यादा लंबे कितने हुए हैं? तब हुए हैं अगर तो मेरे बाल लंबे हो जाते हैं कमर तक। हाँ, क्योंकि मैंने जब तुम्हें पहले देखा था तो तुम्हारे बाल काफी लंबे थे। हाँ, मैंने बॉब कट भी रखा है, मेरे बाल लंबे हो जाते हैं। हाँ, पर मैं घर की खेती तभी तुम यहाँ कर लेती हो, कभी यहाँ कर लेती हो, है ना। एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम दोबारा आपके सामने हाजिर होंगे। लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले एक दोबारा से आपको याद दिलाती चलूँ कि प्रोग्राम जो मैंने शुरू किया था वो एक कॉज के साथ शुरू किया, और मेरा ये ईमान है, मेरा ये मानना है कि जब मैं प्रोग्राम ख़त्म करूँगी तो जो मैंने आपसे जिस रकम की दरख्वास्त की है सरदार राठौर के इलाज के लिए, वो तकरीबन पूरी नहीं तो आधी तो होगी ना। ये मेरा ईमान है और ये मेरा भरोसा है आप लोगों पर। भरोसा नहीं तोड़िएगा, पर भरोसे को शर्मिंदा मत कीजिएगा, और जाके देखिए पैकेज सरदार राठौर को इस वक्त हमारी ज़रूरत है, कभी हमें भी किसी ना किसी की ज़रूरत हो सकती है। ये सोच के ज़रूर मदद करें, हाथ आगे बढ़ाइए। ये मेरे भाई हैं डॉक्टर सरदार। इन्होंने 10 से 12 साल सिविल हॉस्पिटल में काम किया है और लोगों की मदद की है। आज ये ऐसी बीमारी में मुब्तला हैं जिनका इलाज यहाँ पाकिस्तान में नहीं है, जिनको ब्रेन एन्यूरिज्म कहते हैं। उर्दू में कहा जाए तो दिमाग की शरियानें बंद होने को कहते हैं। मैं वाइफ ऑफ सरदार राठौर हूँ और हमारी शादी को 8 साल हो गए। मेरी एक बेटी है 2 साल की। इन्हें लास्ट ईयर एन्यूरिज्म बीमारी डायग्नोज हुई है। उन्होंने खुद ही ये की थी। अभी डॉक्टर कह रहे हैं कि इनका इलाज यहाँ पे मुमकिन नहीं है, तो हमें बाहर जाना है और उसके लिए हमें आपकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। और मेरी 2 साल की बेटी है जो बिल्कुल भी नहीं समझती कि पापा क्या है, वो हर किसी को पापा कह के बुलाती है। ये कि आपके सपोर्ट की ज़रूरत है और मेरे हस्बैंड जल्दी सही हो जाए। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हमारे साथ मदिया इमाम मौजूद है और हम उनसे बहुत सारी मज़े की बातें कर रहे हैं। जो चैट तो हो रही है साथ साथ, और इंफॉर्मेशन भी आपको पहुंचा रहे हैं कि हल्दी जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट है आपकी ज़िंदगी के लिए। और अगर आपने शामिल नहीं किया तो कर लें, क्योंकि उसकी वजह से आपकी चेहरे की झुर्रियाँ गायब हो सकती हैं, आपका रंग साफ हो सकता है। आप अगर अनहेल्दी हैं, कोई बीमारियाँ आपको लाक हो सकती हैं, उसकी वजह से प्रिकॉशन एक है कि अगर आप दूध पी लें हल्दी मिलाकर और दालचीनी और शहद मिलाकर, तो बहुत अच्छी स्किन होने के साथ साथ आपके डिटॉक्सिफिकेशन हो सकती है। तो इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें पता चली। और अभी आपने क्या बताया था? हेयर सीरम बनाया है इन्होंने। बाल आपके जगह जगह से गंजी हो गई हैं या गंजे हो गए हैं, तो वो उसमें बड़ी करामत साबित हो सकती है हल्दी। इतने सारे फ़ायदे हैं इसके। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी ज़िंदगी में जो चीज़ें हैं सबसे ज़्यादा फ़ायदा तुम्हें किस चीज़ से? चीज़ें एज इन लाइक तुम्हारा मोबाइल, लाइक तुम्हारे कपड़े, तुम्हारी ज्वेलरी, तुम्हारा मेकअप, तुम्हारे अम्मी अब्बू, तुम्हारे बर्तन, तुम्हारी गाड़ी। सबसे ज़्यादा फायदा किससे? गाड़ी। हाँ, यकीनन। देखो अम्मी अब्बू को भूल गई जिन्होंने पैदा किया, जिनकी चीज़ें तो नहीं है मेरे
नहीं गाड़ी, चीज़ों में गाड़ी और हाँ वालिदैन तो वालिदैन तो है ही। अच्छा, चीज़ों में तुम्हें गाड़ी सबसे ज़्यादा प्यारी है। हाँ, प्यारी भी होती है ना खुद कोई चीज़, जैसे मोबाइल से किसी को बहुत प्यार होता है अपने। नहीं, मुझे प्यारी फिर मेरा मोबाइल है। अच्छा। प्यारी मुझे मेरा मोबाइल है, प्यारा है मुझे मेरा प्यारा मोबाइल। हाँ, गाड़ी फिर ना हो तो इट्स ओके, बट ये अपनी पहली तनख्वाह से खरीदा या किसी ने गिफ्ट किया? पहली तनख्वाह से मैंने मोबाइल ही खरीदा था। और मेरी पहली तनख्वाह पता नहीं कब मुझे मिली थी, ट्यूशन से। मैंने किसी को ट्यूशन पढ़ाई? दिया। हाँ, क्या पढ़ाती थी ट्यूशन में? मैथमेटिक्स और Mathematics। इकोनॉमिक्स, तो मैंने पढ़ाया था अल्लाह, अपने तो जूनियर को। छोटी सी उम्र से ही तुम कमाना शुरू कर गई हो? नहीं, मैंने वो चंद महीने के लिए कमाया था फ़ोन के लिए। अच्छा, फोन और खरीदने मैंने के लिए। वो एक फ्लिप वाला जो फ़ोन होता है ना, जो हाँ। आपके फ्लैप होता है उसके ऊपर, सो आई गॉट दैट फॉर माई सेल्फ। अच्छा, Was very ट्यूशन good। के पैसों से। हाँ, मैं मुझे कहा था कितने पहली से चीज़ आपने कितने खरीदी। से पढ़ाई ट्यूशन? 3 महीना। 3 महीना? हाँ, एग्जाम से पहले। हाँ भाई, ओ लेवल्स के बच्चे को पढ़ाया था। अच्छे खासे मुझे पैसे मिले थे। क्या हाँ, बात है, that's क्या what I बात did, है। yeah। अच्छा, सबसे ज्यादा प्यार किस चीज, अम्मी अबू नहीं, चीज, सबसे ज्यादा प्यार किस चीज से? सबसे ज्यादा प्यार किस चीज से है? कोई जैसे मेरे एक तकिया है, मैं उस तकिए के बगैर जिंदा नहीं रह सकती, मैं उसी पे सोती हूँ। एक पतला तकिया है, मुझे उससे बहुत, बच्चों के बाद और मियाँ के बाद मुझे उसी से प्यार है, सबसे तकिए ज्यादा से। आई थिंक मुझे मेरे एक बैकपैक से बड़ा मेरा मजाक उड़ता है यार। हाँ। में मैं जब भी कुछ भी पहना दिया, मुझे दुल्हन का जोड़ा पहना दे, तभी मैं वही बैकपैक लूंगी। तो मेरे बढ़िया। और एक और चीज मुझे बहुत पसंद है, मेरे पास शूज हैं, डॉक मार्टन्स होते हैं ना, यहाँ तक वाले शूज। तो आज मतलब आई हैव अ प्रॉब्लम, मुझे कंफर्ट चाहिए होता है। तो आप तैयार करवा दें शो के लिए, लेकिन जब मैं घर से आऊंगी वही ना, पहने हुए क्या? वो पहन के आई थी, वो रखे हुए मेकअप में। तो शरारे के नीचे ईद के जब शोज हो रहे होते हैं, आई ऑलवेज वेयर डॉक मार्टन्स। तो मेरी बॉस कहने की मतलब तुमने पाँव में क्या पहना है? मैं डॉक मार्टन्स मैं दिखा रही हूँ, तो ऊपर तक के वो जॉगर्स नुमा होते हैं, एंड माई बैकपैक। तो दीज आर द 2 थिंग्स आई लव हमेशा। और तुम्हें गर्मी नहीं लगती डॉक मार्टन्स में? बड़े आरामदेह होते हैं। हाँ, तो मुझे आराम का होता है। गर्मी में बर्दाश्त कर लेती हूँ, मुझे पंखे से नफरत है। मुझे होता है मेरे कमरे में पंखा कोई ना खोले। तो मेरी अम्मी कहती है तुम्हारा मतलब कुछ साइकी समझाओ मुझे। और मैं पेपर्स का बहुत मुझे शौक है, तो डायरी या चीजें हर तरफ होती हैं, खुली पड़ी होती है, वो उड़े नहीं तो पंखा बंद रहेगा। और पंखे की आवाज से मुझे चिढ़ होती है। तो मुझे घर की आवाज ना आए तो मुझे नींद नहीं आती। पंखे जब हम कभी बाहर जाते हैं और होटल में पंखा नहीं होता, तो सारी रात उस आवाज को तरसती रहती हूँ। इट्स द ऑपोजिट फॉर मी। मैं कहती हूँ पंखा निकलवा दें, आप कमरे से ही निकलवा दें। बेटा बत्ती नहीं होती तो क्या करती है? कह रही तुम्हारे साथ कोई नहीं बैठ सकता, आप अकेले ही रहें अपने कमरे में। और मैं कहती हूँ इससे अच्छा क्या है मेरा कमरा। तो अगर लाइट नहीं होती तो फिर जनरेटर पे तो नहीं, एसी चलता है ना? एसी भी ना हो तब भी मैं आई डोंट। तुम गर्मी में गुजारा कर लोगी? हाँ, मुझे नहीं होता। यानी अगर तुम्हारी शादी अफ्रीका में हुई तो चलेगी? और आई थिंक दैट्स आल्सो बिकॉज मुझे गर्मी लगती नहीं है। हाँ, लगेगी तो शायद मैं करूंगी शिकायत। और मेरे घर वाले पूरे उल्टे हैं मेरे, उनको गर्मी बहुत उनको लगती है सबको गर्मी, तो सब अपने कमरे में एयर कंडीशनिंग है, जो भी उनका पंखा वंखा है। मुझे आई एम अगेंस्ट इट। मैं और मेरी कजन तो हम दोनों थोड़े से अम्मी कहती हैं। पढ़ा क्या है तुमने? मैंने पढ़ा क्या है, आई हैव डन माय ए लेवल्स और मैंने फिल्म मेकिंग पढ़ी है। फिल्म मेकिंग पढ़ी? हाँ, तो वो हाँ। और बनना क्या चाहती हो? जैसे अगर एक्ट्रेस और होस्ट के अलावा तुम क्या बनना चाहती हो? कि फिल्म मेकर बनना चाहती हो, फिल्में बनाना चाहती हो? आई डोंट नो, अभी आई वुड वांट टू फोकस ऑन एक्टिंग। लेकिन अगर आप आगे का मुझे पूछ रही है कि आगे जाके इवेंचुअली व्हाट डू यू वांट टू डू इफ यू वांट टू, तो मैं आई वुड वांट टू टीच। अच्छा, अगर मेरे अंदर इतनी सलाहियत हुई, हाँ, तो आई वांट टू टीच, पढ़ाना, एजुकेशन की तरफ। हाँ, ठीक है, ठीक है जी। डॉक्टर उमराइला, आपसे क्या सीख रहे हैं हम? अभी हम बना रहे हैं क्लेंजिंग वाटर। क्लेंजिंग वाटर? जी, मिल्क बनाते हैं, लोशन, लेकिन ये क्लेंजिंग वाटर है। मतलब कि पानी? बिल्कुल पानी, क्लेंस करने के लिए पानी। बिल्कुल। फेस वॉश वगैरह नहीं है ये? नहीं, आपने फेस वॉश कर लिया। क्लेंजिंग जो करते हैं आपने डेली इस वाटर से क्लेंजिंग करनी है। और चाहे ऑयली स्किन हो चाहे ड्राई हो, स्प्रे करें इस मुंह पे? स्प्रे भी कर सकते हैं और कॉटन बॉल के साथ भी कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन ये बेस्ट क्लेंजर है, आपको किसी भी और क्लेंजर की जरूरत नहीं रहेगी, ना क्रीम की ना लोशन की। अच्छा, और ये कैसे होगा? अच्छा, इसमें हम लेंगे रोज वाटर। ठीक है। तकरीबन 1 गिलास रोज वाटर लिया हमने। अर्के गुलाब लिया है और उसमें ताज़ा गुलाब की पत्तियां हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना हम सूखी भी डाल सकते हैं। तकरीबन 1 चमचा। ठीक है, ठीक है। और इसमें हम डालेंगे लीमू के छिलके। अच्छा, पीसेस करके डालेंगे, पीसेंगे नहीं। तकरीबन 1 लीमू के छिलके, मतलब चॉप कर ले, छोटे छोटे छोटे, बस इतने इतने से पीसेस। अच्छा, फ्रेश। और ऑरेंज का सीजन है तो ऑरेंज, नहीं तो ग्रेप फ्रूट है तो वो उसके छिलके ये डालेंगे। हल्दी साबुत डालेंगे, एक छोटा सा पीस। ठीक है। और 1 चाय का चमचा ग्लिसरीन डालेंगे। अच्छा, ग्लिसरीन भी जाएंगे? 1 चाय का चमचा। और ये सब रोज वाटर में जा रही है? सब रोज वाटर में। और 1 चुटकी जो है बेकिंग पाउडर। अच्छा, वो भी आएगा? बिल्कुल। और इसमें ज़रा सा इसको प्रिजर्व करने के लिए, इसलिए कि हम बना रहे हैं
तो ये हमारा चलना चाहिए। तो इसमें हम इसको प्रिजर्व करने के लिए टिंचर डालेंगे। टिंचर जो है होम्योपैथिक स्टोर से मिल जाता है, लेकिन टिंचर जो है आप कैलेंडुला का लें या विच हेजल का लें, उसमें कोई कलर नहीं होता है, वो वाइट। दोबारा बताएं, रिपीट करें, किसका लें? कैलेंडुला या विच हेजल। विच है, ठीक है। ये ब्रांड्स है क्या, ये कोई जड़ी नहीं, बूटी दवाओं है? के नाम है। दवाइयों के नाम है, मैंने कहा कोई ब्रांड है। कैलेंडुला जो है वो है गेंदे के फूल को कहते हैं, और विच हेजल जो है वो भी एक फूल है। और इनके जो है इस पर तो हमारे अंग्रेजी के बजाय उर्दू में बता देना, गेंदे का फूल। नहीं, उसका टिंचर लेना है ना। चट्टी उसका टिंचर टिंचर लेना, हमने फूल नहीं डालना। टिंचर एक्चुअली अल्कोहल बेस के अंदर होता है, तो प्रिजर्व कर देता है। अल्कोहल वैसे तो मिलेगा नहीं आपको, तो आपने टिंचर डालना है इसको प्रिजर्व करने के लिए। तो ये आपका 1 साल के लिए तैयार हो जाएगा। ठीक है। ठीक, इसमें तकरीबन 1 टीस्पून टिंचर डालेंगे हम। और इसको ये टोनर की तरह होगा क्या? क्या कैसे? ये आपने क्लेंजिंग वाटर क्लिनिक का भी यूज किया होगा, ये ट्यूट का भी क्लेंजिंग वाटर है, ये वैसा क्लेंजिंग वाटर बन जाता है। आप मेकअप उतारना हो के लिए, रात को क्लेंजिंग करनी हो, मुझे नहीं तो इसको आपने रोजाना रात को इससे क्लेंज करनी है स्किन। और रात को जो व्हाइटनिंग क्रीम बनाई है वो, या जो यानी कि देखो ना, अगर आपने मेकअप नहीं भी किया, आप गर्दो गुबार से रोजाना आ रहे हैं, क्लेंजिंग करनी है, बजाय इसके जाके मुंह पे फेस वॉश लगाएं और वो मुंह धोएं, आप ये क्लेंजिंग वाटर लगाएं, और जिसकी वजह से रुई से आप बस ये तैयार है। इस तरह से क्लेंजिंग वाटर तैयार है। इसको आप बॉटल में भर के फ्रिज में रख दें। और अगर साल तक की छुट्टी, अगर फ्रिज में नहीं भी रख रहे तो 1 साल चल जाएगा ये, क्योंकि आपने टिंचर डाला है। टिंचर डाल दिया, प्रिजर्व कर दिया आपने इसको। ठीक है। और ये किसी भी तरह की स्किन पे भी चलेगा, एक्ने को भी कंट्रोल करेगा, ओपन पोर्स है उसको भी बंद करेगा, अगर ड्राई स्किन है तो उसको भी बैलेंस करेगा, स्किन का पीएच लेवल भी बैलेंस रहेगा। और स्किन नेचुरली जो है ना ब्राइट होगी। जबरदस्त। ये एक और ब्राइटनिंग की चीज आ गई। आप क्या बता रही? वेट लॉस। ये जरा कान खोल के गौर से सुनो खवातीन। हाँ जी, वेट लॉस। अच्छा जी, सबसे पहले तो हमने पानी लेना है। अच्छा, ये पीना है कि लगाना है? पीना है। ये पीने के लिए तो फिर आप जरा साफ सुथरा पानी लीजिएगा। ये साफ है बिल्कुल। हाँ बिल्कुल साफ। ठीक है। अभी मैंने देखा तो भरा था, यही था कि डिस्पेंसर से भरा गया है। हाँ, डिस्पेंसर ही है, इधर कोई नल नहीं लगा हुआ। हाँ। अच्छा, बिल्कुल 1 चुटकी जो है हमने इसमें हल्दी शामिल करनी है 1 गिलास पानी में। सब ठीक है। ठीक है। ठीक है। उसके अलावा जैसे अभी बताया था कैलेंडुला, ये जो है उसी के गेंदे के पत्ते हैं। गेंदे के पत्ते बिल्कुल इसमें डाल देंगे हम ये। गेंदे के पत्ते ना मिले तो कड़ी पत्ता भी ले सकते हैं। ठीक है। और फिर हम शामिल करेंगे दालचीनी का पाउडर। दालचीनी का पाउडर 1 चुटकी। हाँ। और ये साबित काली मिर्च के 4 से 5 दाने। अच्छा। ठीक है। ये जो है हल्के नीम गर्म पानी में रात में जो है उसको डिप कर देना है। अच्छा। ठीक है। अगर हल्दी जो है वो आंबा हल्दी हो तो बेहतरीन है, क्योंकि आंबा हल्दी ही वेट लॉस के लिए होती है। अच्छा। जितनी एंटी सेलुलाइट क्रीम्स होती हैं, जितनी अब जो है मेडिसिन हैं, उन सब में आंबा हल्दी होती है। ठीक है। तो आंबा हल्दी बेसिकली ऑर्गेनिक हल्दी को कहते हैं, जो आपने घर में लगाई हुई होती है। उसका कलर बहुत ही लाइट येलोइश सा होता है, ऑफ वाइट कलर का होता है, और जो उसका बेनिफिट है वो जो है वो कलर वाली या उसमें नहीं होता। ठीक है। तो जो देसी हल्दी है वो ऑर्गेनिक हल्दी, उसको आंबा हल्दी कहते हैं। ये इस तरह ये कर लिया और सुबह इसको छान कर जो है वो पी लेना है 1 गिलास पूरा। निहार मुँह पीना है? निहार मुँह पीना है, क्योंकि इसमें हमने जो है, अच्छा ये जो है बेसिकली हमारे बॉडी में 2 किस्म के फैट होते हैं। एक वाइट फैट होता है, एक ब्राउन फैट होता है। जो ब्राउन फैट होता है वो रेजिस्टेंट नहीं होता, वो आप जिम जाएं, आप डाइट कंट्रोल कर लें, वो उससे जो है वो पिघल जाता है। जो वाइट फैट होता है वो पिघलता नहीं है। उसके ऊपर सबसे पहले जो असर करती है वो हल्दी होती है, खासतौर पर आंबा हल्दी। ठीक है। चाहे आप उसको क्रीम बेस बनाकर लगाएं, चाहे आप उसको पिएं, दोनों जो है फैक्टर्स बहुत जो है वो साथ साथ चलते हैं। तो वाइट फैट जो है वो ब्राउन फैट में कन्वर्ट होता है। अच्छा। और फिर जब आप डाइट कंट्रोल करते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं, तो आपकी बॉडी टोन अप होती है जल्दी। ये बेसिकली डिफरेंस होता है दोनों में। जब आप ये सुबह पिए, अगर किसी को जो है वो प्रॉब्लम होती है कि उनको लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा, क्योंकि वाइट फैट को जो है ब्राउन फैट में कन्वर्ट कर रहा है, तो इसमें थर्मोजेनेसिस यानी कि हीट जो है पैदा करने की सलाहियत बहुत ज़्यादा है। और हमने जो ड्रिंक गर्मी लगती है, गर्मी लगेगी, तो फिर तुम्हें तो लगती नहीं है, तुम्हें तो साथ तो उसको जरूरत भी नहीं है माशाल्लाह। हाँ, ये अगर ये भी पी लेगी तो कहाँ जाएगी? एग्जैक्टली, बिल्कुल। ठीक है। तो उससे पहले ओमीप्रेज़ोल की कैप्सूल आती है, इस तरह की कैप्सूल होती है, वो आप पहले जो है इसी पानी के साथ जो है ले लीजिए। तो उससे जो है वो एसिडिटी। कौन सी कैप्सूल? ओमीप्रेज़ोल। ओमीप्रेज़ोल ये क्या चीज है? ये कैप्सूल है बेसिकली पतला होने के लिए? पतला होने के लिए नहीं, बेसिकली एसिडिटी को कंट्रोल करती है अंदर से। तो ये स्टमक को फूलने नहीं देती, इससे आपको भूख कम लगती है। अच्छा। तो इसके साथ जब आप ये ड्रिंक पियेंगे तो इंशाल्लाह ये
1 महीने के अंदर जो है वो 10 से 15 केजी डाइट के साथ, एक्सरसाइज के साथ आप इजीली जो है वो बिल्कुल वेट लॉस कर सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल नेचुरल चीज़ है, इसमें कोई भी हमने ऐसी चीज़, और ये कैप्सूल भी कोई ऐसी नहीं है कि आपको हार्म दे या कुछ दे, ये सिर्फ एसिडिटी कंट्रोल करने के लिए। क्योंकि जो आपको लोग क्या करते हैं कि पी के बैठ जाएंगे, जितनी आप इसको पीने के बाद आधे घंटे के बाद आप नाश्ता करें, नाश्ते में कंट्रोल करें कि आप जैसे इसने जैसे बताया, आप बिल्कुल आप अंडे की जर्दी नहीं लें, आप अंडे की सफ़ेदी आप जितनी ले सकते हैं वेट लॉस के लिए बेहतरीन है। और बॉयल करके खाएं, फ्राई कर लिया तो फिर फायदा क्या? सफेदी ही नहीं खाती, सोचो इतने मजे की होती मुझे है। जर्दी अच्छी लगती है, सफेदी नहीं अच्छी लगती, तो मैंने अंडा ही खाना छोड़ मुझे दिया। पूरा अंडा अच्छा लगता है। हालांकि न्यू रिसर्च ये कहती है कि योक में जो है, जर्दी में जो है विटामिन डी होता है, न्यू रिसर्च है, लेकिन फैट कंटेंट भी वही होता है जो कि वाइट फैट बनाता है। नहीं, आपको तो पता है मुझे फैट की कितनी जरूरत है। लेकिन इसके देखे ना, इतने से मेरे गाल है, तो भरा भरा मुंह अच्छा लगता है ना। बट इट इज ट्रू, भरा भरा मुंह ही अच्छा लगता है ना? हाँ। तो अगर मैं यूं हो जाऊंगी, नहीं नहीं, आप मुझे कैसे पसंद करेंगे, मैं कैसे हंसूंगी? but no, I think it's good. जरूरी है, जरूरी है। अच्छा, तुम बचपन से तुम पतली दुबली हो या तुम मोटी गपलू भी थी कभी? हम लोग का अगर कोई मिडिल नाम होना चाहिए था ना, तो भरा भरा मुंह होना चाहिए था। भरा भरा? पूरे खानदान में जितने भी बच्चे हैं, हाँ। सबके बड़े बड़े गाल हुआ करते थे। हाँ, आई थिंक खींचने में मजा आता। उफ हाँ, मतलब मुझे तो लगता था कि मेरा सारा वजन ही उनका था बचपन में। आई हैड लाइक ह्यूज चीक्स, बहुत ही लटकते हुए गाल। हाँ, बहुत ज्यादा, और सब मुझे प्यार करते थे और मुझे चिढ़ थी। मुझे लगता था कि अगर मेरा कोई बच्चा होगा ना, तो मैं किसी को उसके गाल नहीं खींचने दूंगी। मेरी अम्मी कुछ कहती, हाँ कितनी प्यारी है ना, मैं कहती अम्मी मुझे बचाए, सब आके यू नो everybody used to do that and I never liked it। कहती थी यार ये प्यार नहीं है, ये कुछ और है। ये और तकलीफ भी होती है ना, अच्छा यूं करके खींचते हैं, बच्चे बेचारे थे, मासूम होते हैं, बोल नहीं पाते। अब बड़े होके मुझे वो तकलीफ का मैं इजहार करी, उस वक्त मैं कहती जैसे मैं ही करती थी और करते। अब तुमने ये कहा कि तुम्हारे बच्चों को तो जरा कोई गाल खींच के दिखा है ना? मैं तो कभी किसी बच्चे को नहीं करती, प्यार कर लूंगी। अच्छा, फिर तुम जब थोड़ी सी और बड़ी हुई तो तब पतली बॉडी पतली थी, सिर्फ मुंह भरा भरा? हाँ, मुंह भरा भरा था मेरा, और मैं शायद इसी से बच जाती हूँ, बिकॉज जब मैं मार्केट में लोगों से मिलती हूँ तो कहती हैं आप स्क्रीन पे तो ऐसी नहीं लगती, आप तो बहुत पतली है। तो इट्स बिकॉज मुंह भरा भरा है, तो इसलिए वो बचा लेता है। हाँ, अच्छा, तो कभी तुमने जिंदगी में डाइट वगैरह नहीं की है? मैं खाना खाती डाइट वाला हूँ, पसंद ही मुझे डाइट वाला है। अच्छा, तो मैं आई डोंट लाइक चावल, मुझे रोटी नहीं पसंद इतनी। हाँ, तो मैं खाली सालन बहुत शौक से खाती हूँ। अच्छा, रूखा खा रही हो? तो फिर अम्मी मुझे कहती है 1/4 रोटी खा लो, पर रोटी खाओ बिकॉज इट्स इम्पोर्टेंट। पर वो मुझे मजे की नहीं लगती ज्यादा। तो मेरा खाना ही ऐसा होता है। तुम्हें ज्यादा वेस्टर्न खाने पसंद है या देसी फूड लवर हो? देसी। यानी तुम निहारी चमचे से खाती हो? हाँ, I love पाई निहारी चमचे से with खाती नींबू। हाँ, पाई विद नींबू। सम खाओ। इट्स डिलिशियस। चमचे के साथ? हाँ। नो रोटी एट ऑल? और मुझे बहुत ज्यादा पसंद है तो बन के साथ आप खाएं पाए, उफ। और फिर चाय, तो वाह कितनी जबरदस्त। बन के साथ पाए खाने के बाद चाय? हाँ, और फिर चाय का एक सिप, तो वो थोड़ा दर्द सा होता है लेकिन इट फील्स वेरी गुड। गरम मतलब कि कह रही है कि आप पाए का प्याला रखें, उसके साथ बन डिबोएं, वो खाएं, उसके बाद चाय पिए। इमेजिन इट फील्स कॉम्बिनेशन, पाए बन एंड चाय। क्या बात है। एंड अदर कॉम्बिनेशन, अंडा, दाल और लीमू। और कोई और मीठे में कॉम्बिनेशन है आपके? डिजर्ट में क्या लेती हैं? आई लाइक दाल एंड गोभी। आई लव मीठा नहीं, सॉरी, आई लाइक गोभी का मीठा। बाय द वे, आई एम सो सॉरी। होता है, आपको पता है, देयर इज लाइक गोभी का मीठा इज गोभी का मीठा और दाल, जस्ट गोभी का मीठा अलग से। जो नॉर्मल दाल होती है, पीली दाल, लाइक उसके साथ आप गोभी का मीठा? नहीं, दाल का हलवा। आई डिडंट मीन दैट एट ऑल। Not I take that back. गोभी का मीठा अलग होता है and it's very good, yeah. अच्छा, गोभी का मीठा पसंद है। और मीठे में क्या पसंद है? और मीठे में मुझे मीठा कम पसंद है। मीठा कम पसंद है। हाँ। तो भाई इसके कोई ऐसी चीजें ही नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है कि इसको कोई खाने का शौक नहीं है, ऐसी चीजें जो फैटनिंग होती है। तो वो तो तुम तो सारी जिंदगी माशाल्लाह ऐसी ही रहोगी। हाँ, मुझे अब्बू कहते हैं जिम क्यों करती हो? लेके जाना चाहिए। अपनी आदत है मुझे जिम की बहुत पहले से आदत है। ये तो ये पैदाइशी कोई मेंटेनेंस लेकर पैदा हुई है। नहीं, मुझे हम स्विम करते थे, तो स्विम करने के बाद उसी जगह पे जिम भी था। हाँ। तो एक बार ज्वाइन किया तो फिर कर लिया। अच्छा लगता है तुम्हें जिम? फील्स गुड। फिर वो आपको जिम कभी जाएंगे, जो भी लोग नहीं जाते जाके एक बार देखिए, बिकॉज वेट लॉस एक और चीज है। मुझे भी मजा आता है जिम का। जिम इज लाइक फन। शक्ल अच्छी हो जाती है, आप अपने आप को अच्छे लगने लगता है। हाँ, you feel fresh। शक्ल कुछ अच्छी हुई है? ये तो खैर मेकअप का कमाल है।
तो तुम्हारी अच्छी स्किन का राज एक तो जिम करना है, हेल्दी खाती हो और साथ पानी बहुत पीती हो और थैंक्स टू अब्बू, ये 4 चीजें हैं इसकी वजह से मदिया स्टार्ट विद थैंक्स टू अब्बू, है ना? हाँ। अच्छा जी, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक से पहले हमेशा ये बताना जरूरी है कि एक कॉज के साथ प्रोग्राम शुरू किया और अल्लाह करे मैं रोज कोई कॉज लेके प्रोग्राम शुरू करूं तो मुझे बड़ा, मेरे दिल को बड़ा सुकून मिल रहा है आज, क्योंकि मैं सरदार राठौर के बारे में आपको बता रही हूँ और बताती चलती रहूंगी पूरे शो के दौरान कि आपने उनकी मदद करनी है। आइए चल के देखते हैं एक दफा फिर उनका पैकेज। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मदिया इमाम हमारे साथ बहुत सारी प्यारी प्यारी क्यूट सी बातें कर रही है हमसे और साथ साथ डॉक्टर उम्मेराहिल और डॉक्टर बतूल हमें बता रही हैं कि हल्दी अपनी ज़िंदगी में शामिल करने से हम कितने हेल्दी रह सकते हैं, कितने खूबसूरत लग सकते हैं और वो सारा गर्दो गुबार जो हमारे अंदर चला जाता है इस पॉल्यूशन की वजह से, वो टॉक्सिन सारे निकल सकते हैं हमारी बॉडी से अगर हम हल्दी और दूध, शहद और क्या दालचीनी का इस्तेमाल करें। मुझे याद हो गया, और चेहरे से भी तो टॉक्सिन भगाना ज़रूरी है। अभी मैं आपके पास थी इससे पहले, ब्रेक पे जाने से पहले, या आपके पास? मेरे पास। आपके पास थी ना, क्लेंजिंग वाटर बनाया था हमने। आपको याद नहीं है, मुझे याद है। हाँ जी, आप क्या बता रही हैं? हम जो है एक्नी के जो गड्ढे हो जाते हैं उसके बाद मार्क्स छोड़ के जाती है एक्नी, उसके बाद गड्ढे जो है वो खुद ब खुद होने भी लग जाते हैं बाज़ दफ़ा। और उन गढ़ों का कोई इलाज नहीं होता? होता है, क्या होता है? बिल्कुल होता है। सच्ची में गढ़े भरते नहीं है, बिल्कुल भर जाते हैं। वैसे गम है जो वो मियाँ की कहते हैं ना, क्या जब मियाँ अगर वफादार नहीं होता तो वो घड़े नहीं बढ़ते जख्म, वो वाले, वो अलहदा जख्म होते हैं, ये अलहदा जख्म, वो अंदर के जख्म होते हैं। भाई मुझे ऐसा कुछ नहीं हुआ, मेरे लिए परेशान ना हो, अल्लाह का शुक्र है। हाँ, हल्दी लेंगे हम थोड़ी सी, ठीक है, उसमें जो है हम दही शामिल करेंगे। हाँ। 1 चम्मच, ठीक है, इसको आप बना के भी रख सकते हैं। और ये जो है थोड़ा सा है चूना, पिसा हुआ चूना थैली में छुपा के लाए हैं आप? नहीं, इसमें रखा हुआ था बेसिकली, ठीक है। सही है, चूना, हल्दी और दही, 3 चीजें। और तीसरी भी तो एक और कोई चीज एक चौथी बता रही डाल हूँ, रहे हैं। ये है विटामिन सी के ड्रॉप्स। अच्छा। बच्चों के मिलते हैं हाँ। इजीली, ठीक है, इसके 8 से 10 कतरे जो है ले लेंगे, ठीक है। ठीक। अगर गड्ढे जो हैं वो बहुत ज्यादा गहरे हैं तो ये जेल मिलता है, बहुत सस्ता सा जेल है, वो इसके अंदर मिक्स करके लगा कौन सा सकते जेल है हैं। ये? प्रोसेल जेल के नाम से आता है, इसमें सिलिकॉन होता है। स्पेल करें, प्रोसेल, PROSIL, प्रोसेल जेल, ठीक है। अगर बहुत गहरे हैं अच्छा। तो 2 हफ्ते में इससे ऊपर आना शुरू होंगे। इसको लगाकर छोड़ना है बकायदा, 2 हमारी घंटे अपनी तक। स्किन ऊपर आना शुरू अपनी हो गया? स्किन कोलेजन इंडक्शन करवाता है बेसिकली। अच्छा। देखिए इसमें जो है हल्दी में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं और फिर हमने दही डाला है, दही में लैक्टिक एसिड होता है, विटामिन सी डाला है। विटामिन सी इटसेल्फ आप खाएं और लगाएं, दोनों जो है कोलेजन इंडक्शन बहुत अच्छी कराता है। इसीलिए उसको एंटी एजिंग और एंटीऑक्सीडेंट टाइट हो जाती है। स्किन टाइट हो जाती है, बिल्कुल। जब ये पेस्ट जो है जैसे ही लगाएंगे आपको स्किन टाइट लगेगी और आपको खुद पता चलेगा कि ऊपर आना शुरू हो रहे हैं। शॉर्ट करने के लिए अक्सर मर्दों के बड़े घड़े पड़े हुए होते हैं, तो मर्द भी लगा सकते हैं ना? मर्द भी लगा सकते हैं, बिल्कुल। आप शेव कर करके ना उनके, मैंने बहुत अक्सर नोट किया है, जब धूप पड़ती है एकदम शेप से डीप हो जाते हैं स्किन के अंदर, बिल्कुल ऐसे घड़े घड़े नजर आते हैं, बिल्कुल डीप हो जाते हैं। शेप से प्रोसेस बहुत जेल आपने कितनी क्वांटिटी में डाला है? क्वांटिटी बिल्कुल मटर के दाने के मटर के दाने इतनी लेनी है, इतनी क्वांटिटी बस, ये काफ़ी है। ठीक ये आपने मिक्स करके रख लिया और रात में जो है वो अच्छी तरह मसाज करना है इसको। क्लिनजिंग करने के बाद, जैसा भी मेरा ने बताया था, उससे क्लिनजिंग करके अच्छी तरह डीप मसाज करना है, बिल्कुल, ठीक है। ऐसे डीप मसाज करके जब वो ड्राई आउट हो जाए तो आप सो जाए। ओवरनाइट लगा के सोएंगे, बहुत ही अच्छा फायदा है। नहीं तो दिन के टाइम पे कम से कम 2 घंटे लगाना जरूरी है, 2 से 3 घंटे। अच्छा।
2 हफ्ते से लेकर 6 वीक्स के दरमियान जो है वो स्किन जो है वो खुद ब खुद ऊपर आनी शुरू हो जाती है। ठीक है। अच्छा, हल्दी डालने का फायदा ये है कि एक्नी ब्रेकआउट बार बार नहीं होंगे। अच्छा। ठीक है, तो वो एक्नी ब्रेकआउट्स को भी रोकेगी। उसके अलावा जो है स्किन रिजुविनेशन यानी नई स्किन अंदर से तेजी से लेकर आएगी। अगर आप इसके साथ साथ जो है जो ग्लोइंग स्किन का मिल्क बताया है वो पीते हैं तो अंदर से स्किन रीजनरेशन तेजी से होगी। जितनी जल्दी रीजनरेशन होगी उतनी ही जल्दी आपकी फर्स्ट स्किन जो है वो डेड स्किन बन के निकलेगी, अंदर से नई स्किन आएगी तेजी से। जितनी तेजी से नई स्किन आएगी उतनी तेजी से आपके घड़े बढ़ना शुरू होंगे। और फिर इन सब ट्रीटमेंट को ड्यूरेशन को शॉर्ट करने के लिए हम माइक्रोडर्मेब्रेजन करते हैं कि हमने खुद ही पील ऑफ कर दी फर्स्ट लेयर ऑफ स्किन ताकि अंदर से, और फिर ऐसी टैबलेट्स ऐसे मल्टी विटामिन दिए जाते हैं। जिनको बहुत जल्दी होती है उनके लिए फिलर्स होते हैं ना, फिलर्स भी लगाते हैं ना आप लोग घड़े भरने के लिए। बिल्कुल। लेकिन वो महंगे होते हैं, अब हर कोई तो नहीं अफोर्ड कर सकता। बिल्कुल। तो फिर इसलिए इससे बेहतर ये कि आप ये वाली चीज वेरी सेफ जो फिलर्स होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ भी नहीं होता। तो लोग क्यों डरते हैं कि नहीं फिलर्स भाई, अब पता नहीं, वो तो डॉक्टर है, वो तो कहेंगे। हाँ, दैट्स वेरी फिलर्स कुछ भी नहीं, नाम सुन के मैं कहती हूँ सिवाय निडल प्रिक के अलावा इट्स सेफ टू एवरीवन। निडल प्रिक के पेन के अलावा, और वो भी नम क्रीम लगाकर लगाया जाता है, तो उससे हार्डली देखो कुछ करने के लिए हो गया तो नहीं होना पड़ता है। ज्यादा फेल होता है ना, देखिए ज्यादा फेल होता है वो खुद ब खुद एब्जॉर्ब हो जाता है, आपकी डीप स्किन में चला जाता है। अच्छा, ओवरफ्लो होने की वजह एक गाल मोटा हो जाए, एक गाल पतला हो जाए, तो क्या करे, अजीब लगे। और सोचे एक दिन मैं बैठी हूँ एक मोटे गाल के साथ एक पतले गाल के साथ, टेढ़ा मेरा मुंह लग रहा हो ना, मतलब इसलिए बड़ा डर लगता है फिलर्स से, है ना। इसलिए आप हंसी में छुपा हुआ है। नहीं, हंस इसलिए रही हूँ कि बता ऐसे रही है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। बिल्कुल कुदरती चीज तो नहीं है ना। हाँ, ये देखिए बिल्कुल, जो हर कोई डॉक्टर भी सही नहीं होता, किसी गलत डॉक्टर के पास चले जाएं, उसने दुकान खोल के बैठा हुआ हो, एग्जैक्टली, उसने यहाँ ज्यादा भर दिया, यहाँ कम भर दिया। अब निदा यासिर आ रही हूँ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ये फिलर का साइड है, ये बोटॉक्स का साइड इफेक्ट होता है। अच्छा, ये बोटॉक्स का साइड इफेक्ट है, फिलर से नहीं होता। फिलर का अगर आपको ओवरफ्लो हो भी जाता है तो हार्डली 12 आवर्स में वो खुद ब खुद जो है अंदर डीप लेयर ऑफ स्किन में चला जाता है, रिजॉल्व हो जाता है। तो मैंने बहुत सारे लोगों की चिन टेढ़ी होते हुए देखी है, तो वो बोटॉक्स का साइड इफेक्ट है। वो बोटॉक्स था, वो बोटॉक्स का साइड है, क्योंकि चिन पे बोटॉक्स कौन कराता है? चिन पे भी करवाते हैं लोग, करवाते हैं। किस लिए होता है? वो होता ही है कि बाज लोगों की देखिए यहाँ पे ना डिप्रेशंस पड़ना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, और फिर वो ग्रेजुअली एजिंग के साथ वो न्यू करके बोल रहे होते हैं इस तरह। तो इस मसल को पैरालिसिस करने के लिए जो है वो चिन पे लगाया जाता है। लेकिन हम जो है कभी भी एडवाइस नहीं करते डर्माटोलॉजिस्ट। अपनी क्यों होती है चिन टेढ़ी? इस वजह से होती है कि आपने गलत नर्व रूट में लगा दिया, गलत मसल में लगा दिया, इस वजह से चिन टेढ़ी हो गई। ठीक है, अगर क्योंकि वो तो पैरालिसिस, बोटॉक्स इस पैरालिसिस और मसल करवा रहे हैं। फिलर फिल अप द गैप, यानी आपकी ये इस जगह को जहाँ पे भी आपके रिंकल है उसको फिल कर रहा है, जस्ट फिल। उसमें बहुत डिफरेंस है, उसमें कोई भी कुछ नहीं है, वो तो नेचुरल कोलेजन है बेसिकली। और बोटॉक्स जो है वो तो पैरालिसिस पे, पैरालिसिस तो अपना टाइम लेकर ही सही होता है, वो 3 महीने 4 महीने में जाकर ही रिजॉल्व होगा। तो बोटॉक्स और फिलर में ये डिफरेंस होता है। जी डॉक्टर उमेराइल, जल्दी से आप पे आ गई, मैं डर के मारेंगे भाई। हाँ, अच्छा, हम बना रहे आईलैश जो है कंडीशनर। अच्छा, ये होगा जैसे लैशेस को बड़ा करने के लिए, या दाने निकल आते हैं लैशेस के साथ साथ उनके लिए होता है, इन्फेक्शन हो जाता है आंखों में उसके लिए होता है। अच्छा, उसमें जो है हम हल्दी को थोड़ा सा भून लेते हैं, जैसे हल्का सा भून लिया हल्दी को, और हल्दी भुनी हुई हल्दी लेंगे और तकरीबन ½ टीस्पून थोड़ा सा मक्खन, कोई सा भी मक्खन जो घर में मौजूद है वो इसमें मिलाएंगे, और इसमें डाल देंगे कैस्टर ऑयल। ठीक है, 3 चीज़ें हमने ली हैं और इनको मिला लिया इस तरह से, तीनों चीज़ों को, और इसको रात को सोते वक्त जो है ना पूरी लैशेस पे लगाना है। अच्छा। ये लैशेस ग्रो भी करेंगी, सॉफ्ट भी हो जाएंगी, और जो बारीक बारीक आंखों के अंदर नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। हल्दी आंखों के लिए बहुत अच्छी होती है। नहीं तो हल्दी के साथ और भी तो चीजें हैं, कैस्टर ऑयल भी अच्छा होता है, और मक्खन में भी ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, इसलिए कि आई साइट के लिए लगाते हैं। हल्दी को जला के आंखों के अंदर डाला जाता है आई साइट के लिए। अच्छा। और जैसे बहुत सारी बीमारियों के लिए, लेकिन हम आंखों के अंदर नहीं डाल रहे हैं इसको। अगर थोड़ा बहुत चला जाता है तो कोई हर्ज नहीं है। जैसे मस्कारा लगा रहे हैं, ये 3 चीज़ें मिला के आपने लगाना है, तो इससे लैशेस बहुत अच्छी हो जाती हैं। हाँ। साथ में आपने हल्दी का ही लाइनर बना के लगाना है। हल्दी का लाइनर कैसे बनेगा? हल्दी का लाइनर बड़ा आसानी से बन जाता है। बहुत सारे लोगों को ना केमिकल रिएक्शंस हो जाते हैं लाइनर्स और मस्कारास लगाने से। मैंने देखा उनकी आंखों के इर्द दाने हो जाते हैं या पानी टपकता रहता है। माई स्किन इज वेरी सेंसिटिव। अच्छा, तभी तुम लाइनर शाइनर इतना ज्यादा नहीं लगाती? हर चीज़ कम लगाती हूँ, बिकॉज फॉरन मुझे रिएक्शन होते हैं, और मुझे हमेशा होता है कि मुझे पता हो कि मैं क्या लगाऊँ। तो एक चीज़ जो मैं ट्राई करती हूँ ये होती है कि आप जब भी मेकअप करने के लिए बैठें, हमेशा एक लेयर लगा लें अपने चेहरे के ऊपर सनब्लॉक की।
तो अब अच्छा। सन ब्लॉक कौन सा होता है मुझे नहीं पता, आप अपनी अपनी स्किन के हिसाब से होता है, बट ऑलवेज वेयर सन ब्लॉक। और अच्छा। हमारी फैमिली में तो इस तरह से कि सन ब्लॉक की अहमियत ये होती है कि आप जब किचन में भी जा रहे हैं, बिकॉज देयर इज हीट, हाँ। सो ऑलवेज हैव अ लेयर ऑन योर स्किन। अच्छा। मैं तो जरूर हाँ कुछ भी पिगमेंटेशन भी हो सकती है, छाइयाँ पड़ सकती है, इसलिए तुम कहते हो कि खाना पकाते हुए भी सनब्लॉक हल्का सा एक सुबह लेयर उठे लगाएं। आप जब सुबह उठते हैं तो मुंह धोते हैं, हाँ। पहली चीज आप करेंगे मुंह धोते खाली नहीं छोड़ेंगे मुंह को। अच्छा। तो यू ऑलवेज मॉइस्चराइज, तो ऐसा सनब्लॉक लें जिसके अंदर मॉइस्चराइजर भी हो, अच्छा। एंड देन यू वेयर इट। आदत बना लें। हाँ, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आदत हो जाती है। अच्छा, लाइनर आप कैसे बना रही हैं? हल्दी को हमने जला लिया, ठीक है, इतना जलाया कि काली हो गई? बिल्कुल जैसे हमने हल्दी रखी, हाँ। फ्राइंग पैन में डाली है, चूल्हे पे रखा, हल्दी जल गई है। अच्छा अच्छा, जब ये हल्दी जल जाएगी तो इसमें हम डालेंगे कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल, अच्छा। और इतना डालेंगे कि पेस्ट बन जाए गाढ़ा गाढ़ा सा। नहीं, और तो ये जलेगी तो उसके सारे जो न्यूट्रिशंस हैं वो खराब खत्म नहीं हो जाएंगे? कुछ चीज़ों में, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि कैंसर के लिए जैतून के तेल में हल्दी जला के पिलाते हैं। अच्छा। तो हल्दी जला रहे हैं तो वो किसी और अंदाज से जला रहे हैं कि जैतून के तेल में जलाया है। अगर हम थोड़ा सा इसका कलर गोल्डन भी रखना चाहें तो उसको ऐसे भी लाइनर इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा। तो गोल्डन सा शेड आ जाएगा, लेकिन ये स्किन आइस की हेल्थ के लिए है ये। अच्छा। तो थोड़ा सा उसको जला लेंगे ताकि कलर भी वो आ जाए, ब्लैक आ जाए। अच्छा, ये इस तरह से बिल्कुल क्रीमी सा या जेल सा बन जाता है। अगर हमने इसको गाढ़ा करना है तो हम थोड़ी सी वैक्स ऐड कर देंगे या बटर ऐड कर देंगे, तो ये जम जाएगा। इसको लगाएंगे तो ये फैलेगा नहीं। अच्छा। बस ये इस तरह से लाइनर बन जाता है। उसको बिल्कुल हल्की सी एक लाइन लगाएंगे और थोड़ी देर में ये ड्राई हो जाएगा। और आंखों के लिए भी अच्छा है, आंखों के लिए बहुत- केमिकल रिएक्शन नहीं। बिल्कुल। और अगर आप चाहें कि बहुत देर स्टे करें तो फिर इसमें तेल कम करके हम वैक्स थोड़ी ज़्यादा डालेंगे ताकि वो केक लाइनर बन जाएगा। अच्छा। फिर उसको पानी के साथ पानी के लगाएंगे। साथ मिलाकर लगा। फिर वो पानी के साथ लगाएंगे। इस तरह से ये लाइनर तैयार हो गया। ठीक है, ठीक है। शहजादी तरह लगा के तो दिखाओ ना लाइनर, है ना, किसी की अरेबिक लाइनर लगा के बिल्कुल। दिखाओ, तो ये बड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है मदिया, तुम मुझे बताओ कि तुम जैसे अपनी स्किन का ख्याल क्या करती हो? तुम रात को सोते वक्त क्या लगाती हो? जो देसी टोटके तुम करती हो वो बताओ उसके बारे में। ऑलिव ऑयल। Olive ऑलिव oil. ऑयल इज़ अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। आई लव ऑलिव ऑयल। तो अच्छा। वो ऑलिव ऑयल तो ज़रूर मैं चीज़ों के अंदर इस्तेमाल करती हूँ। अच्छा। आई थिंक नीम का तेल होता है चोटों में, चोट जब लगती है तो नीम का तेल होता है। आई एम नॉट रियली श्योर। नीम का अगर तेल मिल जाए खालिश तो मेरी अम्मी कहती है कि बहुत ज़्यादा तो नहीं, हाँ। लेकिन आप लगाएं। ठंडा होता है नीम का तेल, हाँ, तासीर ठंडी होती है, तो स्किन के लिए आई यूज़ नीम का तेल एज वेल। अच्छा। उसके अलावा मैं क्या लगाती हूँ? ऑलिव ऑयल, नीम का तेल लगाती हूँ मैं, बहुत हनी और कैस्टर ऑयल का जो बोल रही थी, हाँ। तो मेरी आदत है। अच्छा। जब भी मैं मस्कारा खोलती हूँ, जो भी आप मस्कारा ले रहे हैं अपने लिए, जब भी आप खोलें उसको, उसके अंदर कैस्टर ऑयल के 2-3 खतरे डाल लें। तो जब भी आप मस्कारा लगाएंगे कैस्टर ऑयल भी साथ में जाएगा। लैशेस पे। हाँ, तो ऑल माई मस्कारा उसके अंदर कैस्टर ऑयल ज़रूर होता है। अच्छा। बहुत तारीफें सुनी हमने बचपन हाँ, से। हाँ, हाँ। कैस्टर ऑयल लगाओ तो लैशेज अच्छी होती हैं। मेरी स्ट्रेट है लैशेज, अच्छा। तो वो तो उसका हल नहीं है कोई, क्या कर सकते हैं उसमें आप हाँ। सिवाय कर्लर के। हाँ। लेकिन घना करने के लिए कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल अच्छा होता है। ठीक है, अच्छा, बहुत ऑलिव ऑयल तुम क्या मुंह पे लगाती हो या चीजों में मिलाकर मेकअप लगाती मिटाने के लिए Makeup मिटाने ऑलवेज के लिए। ऑलवेज ऑलिव ऑयल। और उसके अलावा सन ब्लॉक के बाद अगर आपको ऑलिव ऑयल लगाना है रात को सोने से पहले, मेरी olive स्किन oil- ड्राई है? मेरी स्किन आई थिंक टी जोन ऑयली है, द अच्छा। रेस्ट इज ड्राई। अच्छा। और मेरी अंडर आईज बहुत ड्राई हो जाती हैं सर्दियों में, अच्छा। फॉर सम वेरी ऑड रीजन। और वो ऑलिव ऑयल जो है वो हेल्प्स, इट हेल्प्स। अच्छा। हाँ, मुझे बहुत हेल्प करता है, मुझे सूट करता है। सूट कुछ लोगों को शायद नहीं करे, बट जो चीज़ आपको सूट करती है उसको इस्तेमाल में लाएं। तुम्हें ये पता कैसे चला कि तुम्हें सूट करता है? मैं तो पता नहीं क्या क्या ट्राई हर चीज़ कर लेती थी, उसमें से हाँ। पता चल गया। अच्छा, तुम ट्राई करती थी सारा दही मुंह पे लगाकर बालों पे अंडा नहीं, लगाना मुझे है उन चीज़ों से थोड़ा अंडा तो बहुत लगाया है बालों पे, बिकॉज मेरे बेबी हेयर हैं। अच्छा। तो मैं लगाती थी अंडा, लेकिन वो अब है ही, अल्लाह मियाँ ने मुझे दिए, मैं कुछ नहीं कर सकती इनका। हाँ। और एक्सटेंशंस मुझे नहीं, बिल्कुल नहीं उससे पसंद है। उससे कोई फर्क पड़ा? ग्लॉसी हो गए बाल, ग्लॉसी तो बहुत हो जाते हैं। अंडा पूरा मैं अंडा लगाती थी, कोई बहुत सारे कहते थे सिर्फ जर्दी लगाओ, सिर्फ सफेदी लगाओ, मैं पूरा लगा लेती थी। तो अब क्या करती हो? अब एक्सटेंशन तो तुम पहनती नहीं हो? कुछ नहीं करती, अब नहीं करती। मैं कहती हूँ पोनी बांध लेती हो या बस इतना ही सही है तुम्हारे स्किन के लिए? सही है, आई एम सही ओके है। विद इट। हाँ, आई एम हैप्पी विद इट। तो झड़ते हैं बाल क्या? नहीं? पैदाइशी मेरा पैदाइशी बेबी है ना, पतला पतले बाल। बाल हैं, पतले हाँ। बाल। ज़्यादा भी होंगे ना तो पतले, तो वो इट कम्स टुगेदर एज कम। और फिर वो बार बार उलझते भी है ना पतले वाले, है ना? अच्छा, खाना कभी कुछ जिंदगी में पकाया है? किचन में कभी गई हो और कोई ऐसी चीज़ पकानी आती कि अम्मी अब्बू खुश हुए, हाँ हमारी बेटी को ये आता है पकाना? भुजिया, आलू की भुजिया। आलू की भुजिया। हाँ, हाँ। वो जो हल्दी के साथ होती है, हाँ, हाँ। जो हल्का सा जिसके तरी भी होती है और हल्का अच्छा। सा शोरबा भी बस होता वही है। पकाया है? बस तो नहीं,
सब कुछ बना लेती हूँ, लेकिन मैं बहुत अच्छा नहीं बना पाती बिकॉज मेरी प्रैक्टिस नहीं है। अच्छा, वरना बनाने को अम्मी खड़ा कर दें। बेकिंग बेकिंग भी नहीं, बेकिंग भी नहीं करती? नहीं इतनी ज़्यादा नहीं। शौक हुआ था बीच में, तो अम्मी कहती तुम बस शोशा में लग जाती हो। नहीं बताया था ना तुम्हारे, कौन थी वो, पता नहीं मुझे, मैंने बहुत पहले इंटरव्यू किया था तुम्हारा, किया था ना एक दफ़ा, तुमने बताया था कि बर्तन खुद धोते हैं तुम्हारे घर में। हाँ, वही तो तभी अम्मी गुस्सा करती है कि बर्तन रखे थे कौन धोएगा। अब्बू भी हैं तो अब्बू भी खुद धोते हैं। आदत है हमारे घर में, सिवाय एक मैं हूँ यहाँ पे। मदिया ये काम चोरी करती हैं। इनके घर में रूल है कि जो खाना खाएगा उसी वक्त, अंग्रेजों की तरह बर्तन उसी वक्त धोकर साथ रखे ना, पर हम बहुत सारे पाकिस्तानी करते होते हैं, हम अच्छी बात है। किचन सिमटा रहता है, मासी के इंतजार में तुम पूरा दिन किचन फैला रहे। बट देन आल्सो इट्स वेरी अनहाइजीनिक ना, घर में गंदे बर्तन क्यों रखे रहेंगे। तो उस पॉइंट से अगर आप देखें तो देखा, मुझे याद थी कितने सालों पहले आई थी तुम मेरे पास, तो 2 या 2.5 3 साल पहले, और मेरे जहन में रह गई थी ये बात, मुझे बड़ी अच्छी लगी कि इसने कहा कि मेरे अब्बू भी अगर खाना खाते हैं तो वो भी बर्तन धो के रख कर आते हैं। तो वो ये चीज़ मेरे जहन में रह गई थी मदिया, और मैंने कहा कि मुझे एक छोटे सा ब्रेक पे जाने से पहले एक दफ़ा फिर याद दहानी कराऊंगी आपकी सरदार राठौर के बारे में। एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट उनकी ज़िंदगी का मैं आपको बताना चाहूँगी। उन्होंने अब क्या किया हुआ है, ज़ाहिर उनका वो अपने सेंसेस में तो हैं, बोल नहीं सकते। उन्होंने A to Z एक बोर्ड बना के रखा हुआ है, जिसकी मदद से वो अपने घर वालों को जो वो कहना चाहते हैं वो बताते हैं। लाइक A के A स्पेल करके अब बताते हैं वो अपने आईब्रोज के या अपने आंखों के ज़रिए कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ। फिर इंटरनेट पे वो सारी बीमारी जो उनको है या उनके साथ क्या क्या हो सकता है, सर्जरी किस तरह होगी, उन्होंने अपने सब घर वालों को बताई है, दिखाई है कि देखो अपनी बीमारी डायग्नोज की है इस कैफियत में। तो सोचें, बहुत बड़ी बात है। इतना इंटेलिजेंट शख्स है, उसको हमारे साथ की ज़रूरत है। हमें भी ज़िंदगी में किसी भी वक्त साथ की ज़रूरत हो सकती है एक दूसरे की। तो आइए इनका हाथ थामें और इनकी ज़िंदगी की तरफ इनको वापस लाएं, थोड़ी सी मदद कर कर। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मदिया हमारे साथ हैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन के साथ। आज मदिया के बारे में भी जानने का मौका मिल रहा है एक दफ़ा फिर। मदिया, हर लड़की को आजकल एक ही शौक है, सेल्फी। और वो भी ये मुंह पिच खा के सेल्फी लेने का, पाउटिंग। हाँ, वो बना के ऐसे मुंह करके। तुम्हें कितना शौक है सेल्फी लेने का? आई थिंक एक वक्त आता है आपके ऊपर, थोड़ी देर बाद यू गेट ओवर इट। अच्छा, तुम्हारे ऊपर भी वो वक्त आया? हाँ, और चला भी गया। वो चला भी जल्दी गया। से। बड़ी सेल्फीज तुमने ली? हाँ। हैं? और कुछ लोग होते हैं जो स्नैपचैट, बस सिर्फ बाथरूम का स्नैपचैट छोड़ देते हैं। स्नैपचैट तो मुझे दीवानों की हद मैं तो तक है। परेशान हो जाती हूँ उन लड़कियों से, खास तौर पे हर चीज का स्नैप, मतलब कुछ भी नया हुआ है जिंदगी में, जमाई ली है स्नैपचैट, क्रेजी तरह बिल्ली पाली है स्नैपचैट, खाना बना लिया, टेबल लगा दी, झाड़ू लगा लिया, पोछा लगाया, स्नैपचैट। साइकोसिस। ये क्या है? क्या है यार? लिटरली अब ये इंक्लूड हो गया है बिल्कुल। इस साइकेट्रिक इलनेस जिसको आप वो कह रहे हैं कि अब इसके असरात जो है वो आपके आईज के ऊपर, हार्ट के ऊपर, ब्रेन के ऊपर। जुकाम, मुझे बहुत नज़ला हो रहा है, स्नैपचैट। किसी को क्यों बता रहे हो तुम इतना नज़ला हो रहा है? मुझसे बोला नहीं जा रहा, स्नैपचैट। इसका इलाज हल्दी से कुछ है कि नहीं? अच्छा, आखिरी कुछ मिनट रह गए, उन आखिरी मिनट्स में आप क्या बता सकते हैं दोनों हल्दी के बारे में? बता रही हूँ कि बच्चों के दांत में दर्द हो जाता है या कीड़ा लग जाता है,
तो अभी इसकी इस तरह से हम हल्दी की गोलियां बना लेते हैं। हल्दी लिए, हाँ। थोड़ा सा हींग इस तरह से भिगो के रखा है। हींग अच्छा। और पानी मिलाया, हींग का पानी। और अच्छा। ऐसे छोटी छोटी टैबलेट्स बना के रख लेंगे। हाँ। और जैसे किसी की भी दर्द हो रहा हींग है, की क्वांटिटी कितनी होगी? सिर्फ इसको भिगोया है तो पानी इसका निकाल लिया। अच्छा, हींग का पानी लिया है, हींग नहीं लिया, हींग को पानी में भिगो के बिल्कुल। उस पानी के साथ हल्दी की आपने टैबलेट्स बना ली। इस तरह से छोटी छोटी गोलियां बना ली। और बच्चों के दांत पे दर्द है तो उनको दांत पे रखने को दें या क्या रख करें? देंगे, उसी वक्त दांत का दर्द ठीक हो जाता है। ओह। और अगर थोड़ा सा लगा के छोड़ दें, थोड़ा सा आप शहद के साथ लगा दें, तो कुछ दिनों में जो कैविटी होती है, कीड़ा होता है, वो भी खत्म हो जाता है। अच्छा, दानों के ऊपर भी तो आप लोग बताए थे ना, दानों पे लगा लें तो? हाँ, दानों में ये कि थोड़ी सी जायफल मिलाएं, हल्दी लें और उसका पेस्ट बना के वो लगा लें तो दाना फौरन बैठ जाता है। ओह, दाने के ऊपर instant लगा इलाज। सकते आप क्या बताना चाह मैं रहे हैं? मिग्रेन के लिए बताना चाह रही हूँ। मिग्रेन का दर्द जो होता है? जी बिल्कुल। हाँ। तो उसमें जो है बिल्कुल 1 चुटकी हल्दी लेनी है 1 गिलास पानी में। हाँ। और जो है अगर साबित जो है दालचीनी हो तो ज़्यादा बेहतर है, पिसी हुई जो है वो कम लें। 1 चुटकी लेंगे या 1 इतना बड़ा पीस डालेंगे 1 गिलास पानी में। इतना बॉईल करना है कि वो 1/3 रह जाए, इतना रह जाए बिल्कुल। उसमें एडिशनल पानी डाल के आपने नीम गरम उसको पीना है। अच्छा। जैसे ही आपको जो है मिग्रेन का अटैक स्टार्ट हो, अगर आप आधे घंटे के अंदर इसको पी लेंगे और पीते रहें 1 हफ्ते तक के, तो आपको वो ऑरा और उसकी इंटेंसिटी ग्रेजुअली कम हो जाती है। अच्छा। क्योंकि वो ब्रेन जितनी ब्लड आर्टरीज होती हैं उनको रिलीफ देती है। और होता क्यों है, उनकी सूजन की वजह से होता है मिग्रेन। तो इसमें जो है ये बहुत हर किस्म के वैसे तो दर्द में, लेकिन खास तौर पर मिग्रेन के दर्द के लिए जब हल्दी और दालचीनी मिलाई जाती है तो इंस्टेंट रिलीफ मिलता है आपको। किसी भी आपको पेन किलर की नीड नहीं होती है, बहुत ही आसान सा है। लेकिन नीम गर्म पीना ज़रूरी है, नॉर्मल पानी नहीं पीना, लाइट रूम टेम्परेचर पे नहीं पीना। नीम गर्म होना चाहिए। नीम गर्म पीना ज़रूरी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप दोनों डॉक्टर्स का। थैंक यू मदिया, इतनी मज़े की तुमसे हमने बातें की। और आगे के तुम्हारे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? फिल्में अगर तुम्हें जिस तरह की तुमने अभी की है उस तरह की मिली तो करोगी? व्हाई नॉट, यस हाँ? डेफिनेटली। और पाकिस्तानी फिल्म में ऑफर होगी तो? मैं अपने मुल्क के बारे में ही मैं कह रही थी कि हाँ। यस, इन पाकिस्तान आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि अगर पर मैं चाहूँगी कि मैं थोड़ा सा और अपनी एक्टिंग पे काम करूँ। हाँ, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस हर किसी की ज़िंदगी में होती हैं। अगर तुम्हें फिल्म ऑफर होगी तो तुम क्या ऐसी चीज़ है जिसको तुम कह दो कि नहीं है ये तो नहीं हो सकता? कोई ऐसी कपड़ों में चीज़ या- का नहीं है। इट टोटली डिपेंड्स कि पूरा ओवरऑल फिल्म के अंदर जो भी चीज़ें आपको ऑल्टर कराने की ज़रूरत लग रही है आप करवा रहे हैं। अगर वो नहीं हो सकती तो ना करें। हाँ। हाँ, अगर खुशी मिल रही है आप करवा सकते हैं, अपने इत्मीनान के साथ करवा लें, वरना फिर नहीं करें। बिकॉज आई वुडेंट वांट टू डू एनीथिंग कि बाद में मुझे लगे नहीं करती। हाँ, तो तुम ये चाहती हो कि ऐसी फिल्में करो जो अम्मी अब्बू के साथ बैठ के खुद देख सको ना? हाँ हाँ, obviously everybody wants that, है ना? everybody wants that। हाँ, वैसे पाकिस्तान में ऐसी ही बन रही है। हाँ, तो आइटम नंबर तो कोई ऐसा चित्ता तो नहीं हो रहा है ना? नहीं जी, तो सबके पाकिस्तानी सिनेमा को सपोर्ट करें। और क्यों नहीं, हमारी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी लड़कियां फिल्में नहीं करेंगी तो कौन करेंगी? अब यहाँ हम आपसे इजाज़त ले रहे हैं, लेकिन इस वादे के साथ जो आपने प्रोग्राम शुरू करते वक्त मैंने आपसे वादा लिया कि आप सरदार राठौर की मदद करेंगे, अपने थोड़े से हिस्सा डालकर, अपने थोड़े से पैसे डालकर। कतरा कतरा दरिया बनेगा। हमें कितने पैसों की ज़रूरत है मैं आपको बताती चलूँ। 2,61,37,000 रुपए की हमें ज़रूरत है उनके इलाज के लिए, और ये आप मेरे साथ मिलकर जमा करेंगे इंशाल्लाह ताला। मैं आपको एक दफ़ा फिर याद दिलाना चाहूँगी, दिखाना चाहूँगी, मिलवाना चाहूँगी उस इंटेलिजेंट डॉक्टर से जो इस वक्त बिस्तर पर है, बहुत सिवियर बीमार है। उसके इलाज के लिए ये सारे पैसे दरकार हैं और आप सब मिलकर उनकी मदद करेंगे। आइए देखते हैं सरदार राठौर को। इंशाल्लाह कल मिलेंगे इस उम्मीद के साथ कि आज के पूरे दिन में वो रकम जो हमने इकट्ठा शुरू करना की है वो पूरी हो जाएगी इंशाल्लाह। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, नई उम्मीद के साथ। खुदा हाफिज़। ये मेरे भाई हैं डॉक्टर सरदार। इन्होंने 10 से 12 साल सिविल हॉस्पिटल में काम किया है और लोगों की मदद की है। आज ये ऐसी बीमारी में मुब्तला हैं जिनका इलाज यहाँ पाकिस्तान में नहीं है, जिनको ब्रेन एन्यूरिज्म कहते हैं। उर्दू में कहा जाए तो दिमाग की शरियानें बंद होने को कहते हैं। मैं वाइफ ऑफ सरदार राठौर हूँ और हमारी शादी को 8 साल हो गए। मेरी एक बेटी है 2 साल की।
इन्हें लास्ट ईयर एन्यूरिज्म बीमारी डायग्नोज हुई है, उन्होंने खुद ही ये की थी। अभी डॉक्टर कह रहे हैं कि इनका इलाज यहाँ पे मुमकिन नहीं है, तो हमें बाहर जाना है और उसके लिए हमें आपके बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। और मेरी 2 साल की बेटी है जो बिल्कुल भी नहीं समझती कि पापा क्या है, वो हर किसी को पापा कह के बुलाती है। ये कि आपके सपोर्ट की ज़रूरत है और मेरे हस्बैंड जल्दी सही हो जाए।